नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्मसे नमः। We are doing chapter 5। तो चैप्टर 5 हमने ऑलमोस्ट कर लिया था, थोड़ा सा बचा है इसमें। और हम इसका जो विषय है श्री नित्यानंद प्रभु का परिचय ये अध्याय दे रहा है। और हम उसमें जो तीन पुरुष हैं जो नित्यानंद प्रभु के एक्सपेंशन से आए हैं, संकर्षण नित्यानंद प्रभु के एक्सपेंशन हैं, और उस संकर्षण से मूल संकर्षण और फिर नारायण और फिर उनसे तीन विष्णु इस प्रकार से आते हैं। और तीन विष्णु के बारे में उनके क्या क्या क्रियाकलाप है, ये जो तीन विष्णु है उनको और क्या कहते हैं? पुरुष। तो तीन जो पुरुष हैं उनके जो क्रियाकलाप है, उनकी क्या लीलाएं हैं, उनका क्या रीजन है, किस लिए तीन है एक्सपेंशंस, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमें श्लोक नंबर 126 से कि श्री अनंत शेष जो है वो भी नित्यानंद प्रभु के एक अंश हैं। और उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु किस मूड में महाप्रभु की सेवा करते हैं ये हमें बात करनी है। और उसके बाद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली। तो ये अपना एक एक्सपीरियंस कृष्णदास कविराज गोस्वामी शेयर करेंगे, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक नंबर, एक्चुअली श्लोक नहीं है ये प्यार है, मगर मुंह से श्लोक बार बार ही निकलता है, तो इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एक्टिविटीज ऑफ शेष। तो आप लोग सब जानते हैं शेष। शेष कौन है? शेष इज हु इज शेष? बलराम जी हैं माता जी। लॉर्ड बलराम। शेष मतलब शेष किनको कहते हैं? अनंत शेष, जो भगवान जिनकी शैया पर भगवान विराजे होते हैं, है ना, इनको शेष कहते हैं। हम बचपन से जानते हैं ना, शेष नाग बोलते हैं ना, उनकी शैया जो भगवान की शैया बनते हैं। तो ये शेष जो हैं इनके इट इज सेड दैट ही हैज थाउजेंड्स ऑफ हेड्स। तो छोटे मोटे सांप नहीं है ये शेष का जो उनके सर पे, उनके जो फन है उनके ऊपर ब्रह्मांड टिके रहते हैं। तो इतना विशाल इनका, अनंत इनका एक्सपेंशन है, तो इसीलिए इनको अनंत शेष कहते हैं। और ये भी केवल एक अंश मात्र है नित्यानंद प्रभु के। सो एक्टिविटीज ऑफ शेष हम लोग पढ़ते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है, इसको हम लोग सिंपली रीड करेंगे तो मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। दैट सेम लॉर्ड विष्णु इन द फॉर्म ऑफ शेष holds the planets upon his head, although he does not know where they are। मतलब where they are का मतलब ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ हैं प्रभु इनसे, मगर उनको भारी फील नहीं होता उसका। जैसे हमारे सर पे बाल हैं तो हमें कोई, हम सोचते थोड़ा ना कि अरे बड़ा वजन है सर के ऊपर इतने सारे बालों का, तो हम सोचते भी नहीं कहाँ है, पता ही नहीं है कहाँ है, बिकॉज वी जस्ट डोंट फील that they exist। There's nothing so difficult for us। Similarly, so many universes are there on his head and planets are there on his heads, but he does not feel them। His thousands of extended hoods are adorned with dazzling jewels surpassing the sun।
The universe, which measures 500 million newtons in diameter, rests on one of his hoods like a mustard seed. तो कितने बड़े अनंत शेष होंगे, हम सोच सकते हैं कि यूनिवर्स जो है, पूरा यूनिवर्स जो है उनके सर पे कैसे है, जैसे एक राई, राई का दाना या सरसों का दाने के बराबर। तो इतनी छोटी, इतना बड़ा यूनिवर्स जिस जो हमें दिखाई देता है, वो एक सरसों के दाने के बराबर है अनंत शेष पे। तो अनंत शेष कितने बड़े होंगे, इसलिए हम सोच सकते हैं कि कितने बड़े, कितने विशाल अनंत शेष होंगे। और ये अनंत शेष क्या है, नित्यानंद प्रभु के केवल एक अंश मात्र है। दैट अनंत शेष इज द डिवोटी इनकारनेशन ऑफ गॉड हेड। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भगवान के जो अलग अलग इनकारनेशन होते हैं, उसमें से एक इनकारनेशन होता है जिसमें भगवान एज अ डिवोटी रहते हैं, भक्त के रूप में भगवान का प्रकट होते हैं, और एक जिसमें भगवान अपनी भगवत्ता प्रकाशित करते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है सेव्य भगवान के, एक सेव्य भगवान है और एक सेवक भगवान है। तो सेव्य भगवान के एग्जाम्पल बताइए, भगवान के कौन कौन से रूप सेव्य हैं, सेव्य समझते हैं आप, जिनकी ठीक है सेवा की माता जी। जाए। जैसे श्री कृष्ण तो सेव्य है ना, परम सत्ता है ओके। जिनकी ना, सेवा भगवान करते हैं, विष्णु, जिनकी सेवा करते हैं। जिनकी सेवा की जाती है, वो कौन 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 से भगवान के रूप, बहुत सारे रूप हैं। भगवान राम सेव्य हैं, भगवान राम, हाँ। है ना। तो उस इनकारनेशन में सेव्य कौन है, सेवक कौन है, सेवक भगवान कौन है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण। लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, है ना। धन। तीनों ही जो है विष्णु तत्व है, मगर वो सेवक के रूप में रहते हैं, सेव्य के रूप में नहीं रहते हैं। ठीक है। ऐसे ही श्री कृष्ण है तो सेव्य भगवान के रूप में, और बलराम जी सेवक भगवान के रूप में रहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है ना। और सेवक भगवान के, भगवान के सेवक के रूप में और कौन कौन से रूप हैं बताइए तो, एग्जाम्पल्स इसमें भगवान सेवक बनते माता जी, सारे बलराम के इनकारनेशन, लॉर्ड नित्यानंद, लक्ष्मण, बलराम, हैं। ये तो एक चीज, हम्म। अनंत शेष भी हो गए यहाँ पे, है ना। नंदेश, हाँ। हाँ अच्छा, और गिरिराज जी, हाँ जी। गिरिराज जो है ना, ही इज अ सेवक भगवान, राइट। तो इनफैक्ट ही इज नोन एज द बेस्ट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड हरि। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान के, और इवन आप बाकी सब बात छोड़ो, महाप्रभु स्वयं ही सेव्य भगवान नहीं, सेवक भगवान के रूप में, भक्त के रूप में आए हैं ना। हम्म। ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भगवान ही है, मगर सेवक के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं अपनी महिमा, ना कि सेव्य के रूप में। ठीक बात। तो अनंत शेष भी एक इसी प्रकार से भगवान की डिवोटी इनकारनेशन है, जैसे महाप्रभु एक डिवोटी इनकारनेशन है। बट महाप्रभु के केस में एक स्पेशलिटी ये है कि जो महाप्रभु के पार्षद है ना, महाप्रभु तो अपने आप को सेवक के रूप में प्रेजेंट करते हैं, भगवान के भक्त के छन्न अवतार हैं, और वो भक्ति दिखाना चाहते हैं, राधा रानी का भाव है, सब चीज को मिल मिलाकर। बात यह है कि वो अपने आप को भगवान, अपनी भगवत्ता नहीं प्रकट करना चाहते, मगर फिर भी कभी कभी कर लेते हैं, कभी जगाई मधाई को चक्र उठा लेते हैं, कभी कुछ थोड़ा उड़ा, कभी चांद का आया है तो नरसिंह बन जाते हैं, है ना। मुरारी गुप्त के सामने श्री राम धनुषबाण बन के मतलब कहीं ना कहीं अपना कुछ कुछ दिखा देते हैं, बट ओवरऑल वो वैसे रहते हैं। मगर प्रॉब्लम ये क्या है उनके साथ, कि उनके जो पार्षद गण हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, ये सब उनको भगवान की तरह ही ट्रीट करते हैं, और उनको ना चैन नहीं लेने देते इस मामले में। तो इसीलिए भाई आम जनता के लिए तो भगवान का छिन्न अवतार है, एज अ डिवोटी ही वो उनको जानते हैं। अभी भी अगर हम विकिपीडिया चलाएंगे तो यही निकल के आएगा, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो, ही वॉज अ 15th सेंचुरी सेंट from Bengal who was leading the bhakti movement and like that। ठीक है। तो ये आम जनता के लिए यही इंफॉर्मेशन है। मगर भक्तों को ये पता है, स्पेशली गौड़ीय वैष्णव को ये पता है कि वो, हम उन्हें भगवान के रूप में ही मानते हैं। और सिर्फ गौड़ीय वैष्णव नहीं, सभी वैष्णव जो है उन्हें भगवान के रूप में ही मानते हैं। कोई उन्हें भक्त के रूप में नहीं पूछता है। तो ये एक बात अलग हुई। अब हम वापस आते हैं इसके ऊपर। विथ हिज thousands of mouths he sings the glories of Lord Krishna।
But although he always sings in that way, he does not find an end to the qualities of the Lord. Why is it so that he cannot find the end of the qualities of the Lord? माता जी, ये भगवान जी की क्वालिटीज बढ़ती रहती हैं। यस, बिकॉज भगवान की क्वालिटीज बढ़ती जाए तो अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत समय से बोले चले जा रहे हैं भगवान की महिमा। अरे वो महिमा ही नहीं खत्म हो रही। तो अब हम सोच ही नहीं सकते कि कितनी महिमा है भगवान की। द फोर कुमारास हियर श्रीमद् भागवतम फ्रॉम हिज लिप्स एंड दस दे इन टर्न रिपीटेड इन ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ लव ऑफ गॉडेड। तो चार कुमार जो हैं, इन्होंने भागवत, देखो हमने पहले जब भागवत शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि भागवत जगह जगह बोली गई है ना। तो चार कुमारों ने भागवत सुनाई थी नारद जी को। ब्रह्मा जी को नारायण भगवान सुना रहे हैं, है ना, चतुर्श्लोक की भागवतम। और फिर अलग अलग जगह पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बाद में सुनाई। तो अलग अलग तरीके से इस समय अलग अलग समय पर भागवत बोली गई। तो ऐसे ही चार कुमारों को भागवत बताई गई थी अनंत भगवान के द्वारा। तो ही सर्व्स द लॉर्ड एज्यूमिंग, अच्छा, ये जो भगवान बलराम जी हैं या अनंत जी हैं, ये बहुत सारी फॉर्म्स में भगवान की सेवा करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भगवान का छत्र होता है, छत्र होता है ना भगवान के ऊपर, देखा आपने राधा पार्वती के ऊपर छत्र ना, गोल्ड एंड सिल्वर होता है छत्र। ये जो अम्ब्रेला है या छत्र है भगवान का, ये भगवान बलराम जी का ही स्वरूप होता है। अब देखते हैं आरती करने के बाद, आरती जब करते हैं, है ना, जब सब आरती कंप्लीट हो जाती है, आपने मान लीजिए आपके घर में ऑल्टर है, ऑल्टर में बीच में राधा कृष्ण या गौनिता या जो भी आपके डीटीज हैं या फोटोज हैं, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी हैं, फिर लास्ट में गुरु महाराज है ना। आप आरती धीरे धीरे नीचे 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 गुरुदेव के पास लास्ट आके लेके आते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद आपको पूरे ऑल्टर को 3 बार करना चाहिए लास्ट में, आफ्टर यू हैव डन विद एवरीवन। लास्ट में 3 बार ऑल्टर को घुमाया जाता है, आप टेम्पल में भी देखिएगा इसको करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पूरा आसन है जो भगवान का, ये जो मंदिर है या जो आसन है जिसपे भगवान विराजे हुए हैं, ये सब बलराम जी का फॉर्म है। उस आसन की जिसपे भगवान है विराजे हुए हैं हमारे घर पे, उसकी आरती उतारी जाती है, क्योंकि इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम बलराम। अब देखिए बहुत ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक्चुअली इनकी एप्लीकेशन होती है मतलब ऐसे ही हम पढ़ पुढ़ के मतलब अ, आगे चले जाते हैं विदाउट इवन गेटिंग इनटू द प्रैक्टिकल दिस थिंग। सो अम्ब्रेला छत्र भगवान का, भगवान के जो स्लीपर्स होते हैं, भगवान की बेडिंग, ओहो ये क्या होता चला जा रहा है, ये भी अनंत कितना बढ़ते जा रहा है, क्या हो गया। स्लीपर्स, बेडिंग, और भगवान के गारमेंट्स, पिलो, रेस्टिंग चेयर यानी कि आसन, रेजिडेंस यानी कि जो मंदिर होता है वो, एक सेकेंड, व्हाई इट हैज बिकम सो बिग। हाँ, सीक्रेट थ्रेड मतलब जो भगवान जनेऊ पहनते हैं, है ना, वो भी जो है, ये सब जो है बलराम जी के। एंड द सिंहासन जो लास्ट में था, तो जो भगवान का थ्रोन है वो भी, माता जी, ये सब मृदंग को भी तो भगवान बलराम जी का ही रूप मानते हैं। क्या चीज है। मृदंग, मृदंग। मृदंग को भी, हाँ, मृदंग को भी करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के बहुत सारे मतलब जो ये पैराफर्नेलिया है पूरा, ये सब कुछ जो है इन्हीं का ही स्वरूप होता है। He is thus called Shesh for he has attained the ultimate end of servitude to Krishna। क्यों इनको शेष क्यों कहते हैं? इनको शेष मतलब जैसे जो शेष बच जाता है ना, जो बच गया शेष, अल्टीमेट जो बचा हुआ है ना, रेसिडुअल को ही तो बोलते हैं ना, शेष बच गया है। तो इनको इसलिए इनको शेष कहा जाता है क्योंकि ये इनके भगवान की हर एक सेवा अल्टीमेट एंड इनको मिल गया है, जो बचा हुआ है सब कुछ, मतलब एट द एंड ऑल ही हैज गॉट द टू द एंड ऑफ द सर्विस ऑफ कृष्णा। वहां तक पहुंच गए हैं ये कि भाई मतलब भगवान के जनेऊ तक, उनकी चप्पल तक, उनके जूते तक, उनके पिलो तक बलराम जी बन के सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको शेष कहते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। ही टेक्स मेनी फॉर्म्स फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण एंड दस ही सर्व्स द लॉर्ड। दैट पर्सन ऑफ whom लॉर्ड अनंत इज काल कला, सॉरी कला,
और पार्ट ऑफ प्लेनरी पार्ट इज लॉर्ड नित्यानंद प्रभु। तो वो नित्यानंद प्रभु हैं जिनके ये अनंत शेष जिनकी यहाँ भी हमने महिमा पढ़ी, वो उनकी केवल एक कला है। कला क्या होता है? अंश का अंश कला होती है। ठीक है, अंश के अंश को कला कहा जाता है। तो जिन जिन तो नित्यानंद प्रभु की महिमा बताते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं, पहले अनंत भगवान की महिमा बताई और अनंत भगवान जो है उनकी केवल अंशांश है। ये बात बताकर नित्यानंद प्रभु से उनको रिलेट किया। अब ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद आनंद, इसमें अब अच्छा, यहाँ इसको पढ़ते हैं हमने जो हमने हाईलाइट किया हुआ है। सम कॉल सम कॉल लॉर्ड कृष्णा एज इन। अच्छा, तो अब ये अब बोलते हैं कि भाई कई लोग जो है ना इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। भगवान कृष्ण को ही विष्णु भी लिखा होता है, आपने देखा विष्णु सहस्त्रनाम में कृष्ण भी आ जाएगा, गोपाल भी आ जाएगा शब्द, और ही गोपाल सहस्त्रनाम में विष्णु भी आ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? और कभी कभी इंटरचेंजेबली शास्त्रों में यूज किया जाता है। और भगवत गीता में भी अर्जुन जो है 11वें अध्याय में बोलते हैं कि आप ही विष्णु हैं, ऐसे, राइट? तो इंटरचेंजेबली ये यूज किया जाता है। इस बात को बताते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं, some say that Krishna is directly Lord Narayan, Lord Nar Narayan, and some call him Lord Vamandev incarnate. Some call Lord Krishna as an incarnation of Shirodakshaya Vishnu. All these names are true, nothing is impossible. तो हम लोग जनरली क्या होता है हम लोग लड़ने लग जाते हैं, नहीं नहीं कृष्ण से ही विष्णु आए हैं, है ना? राइट, वी स्टार्ट गिविंग अवर फिलोसफी विच इज करेक्ट ऑल्सो, देयर इज नो डाउट। भागवत इसका प्रमाण है। भागवत का परिभाष सूत्र 1.3.28 ये बताता है कि ये श्री कृष्ण ही हैं जो सभी विष्णु और जितने भी एक्सपेंशन है, जितने भी अवतार है, उनके स्रोत हैं, ना कि अदर वे राउंड कि विष्णु से कृष्ण आए हैं। ये सब बातें सही हैं, मगर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि लड़ाई को इस तरीके से खत्म किया जा सकता है, यानी कि इस आर्ग्यूमेंट के हर आर्ग्यूमेंट अपनी जगह सही होता है, और वो दिस इज अ पार्शियल रियलिटी एंड देन दिस इज ऑल्सो अ पार्शियल रियलिटी। मगर दोनों अपोजिंग स्टेटमेंट्स को भी साथ में बिठा के सामंजस्य स्थापित कर लिया जाए, और दो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स को भी इकट्ठे पढ़ के एक कंक्लूड कर लिया जाए, वो ही एक्चुअल में चीज को समझ पाया है व्यक्ति, ना कि जो एक ही विचारधारा को लेकर ऐसे बैंग बैंग बैंग, और जो दूसरा भी है वो भी अपना नहीं नहीं विष्णु ही सब परम है और नहीं कृष्ण ही परम है। इन दोनों का सामंजस्य। तो क्या कह रहे हैं, सम कॉल लॉर्ड कृष्णा एज इनकारनेशन ऑफ श्री दक्षाई, ऑल दीज नेम्स आर ट्रू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इन एसेंस दे आर द सेम पर्सन। When the Supreme Personality of Godhead Krishna appears, very good. I don't know, आज अनंत शेष भगवान की वजह से ब्लेसिंग्स मिल रही है, बार बार ये बड़ा हो रहा है। आई थिंक आई शुड यूज दिस पेन। When the Supreme Personality of Godhead Krishna appears, he is the shelter of all plenary paths. Thus, at that time, all his plenary portions join in him. तो जब श्री कृष्ण आते हैं, जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तो जितने भी उनके एक्सपेंशंस हैं, जितने भी उनके इनकारनेशंस हैं, सब उनके अंदर समा जाते हैं। और whenever कृष्णा kills anyone, जैसे जब कृष्ण ने पूतना का वध किया, तो श्री कृष्ण वध नहीं करते डायरेक्टली, क्योंकि भगवान विष्णु का काम है मेंटेनिंग द वर्ल्ड। तो उनके अंदर जो विष्णु अंश है वो इस काम को संपन्न करते हैं। इन वट एवर फॉर्म वन नोज द गॉड, वन स्पीक्स ऑफ हिम इन दैट वे, एंड इन दिस देयर इज नो फॉल्सिटी, सिंस एवरीथिंग इज पॉसिबल इन कृष्णा। Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu has exhibited to everyone all the pastimes of all various incarnations. तो ये भी बात समझने की है कि इसीलिए महाप्रभु ने क्या किया है, सभी अलग अलग लीलाएं महाप्रभु की हम आगे पढ़ेंगे, तो महाप्रभु ने हर एक स्वरूप को, जितने भी एटलीस्ट जितने जो मेजर स्वरूप है, सब उन्होंने करके दिखाया कि जब चांद काजी का हुआ होगा तो महाप्रभु नरसिंह स्वरूप से प्रकट हुए, है ना? और जब मुरारी गुप्त को भगवान ने ऐसे दिखा, साब हम भट्टाचार्य को तीनों रूप इकट्ठे दिखा दिए, फिर एक का भगवान का वराह भी इनकारनेशन, तो भगवान महाप्रभु ने सारे स्वरूप दिखा दिए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु श्री कृष्ण है, जैसे श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उसके उनके अंदर सारे इनकारनेशंस ऑलरेडी होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, उसी समय प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से जब महाप्रभु प्रकट होते हैं, जब वो लीलाएं करते हैं, तो हर समय
उनके अंदर भगवान के सारे स्वरूप होते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने रिसेंटली सुनी है, मुझे खुद को भी नहीं पता थी। तो मेरा हमेशा ये प्रश्न रहता था कि जब हम आगे आप जाके बाकी कुछ गोस्वामी ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए ना भगवान विष्णु की, क्योंकि जो राग मार्ग में है, वैदिक की बात नहीं कर रहे, जो राग मार्ग को का अनुसरण करते हैं, उनके लिए भगवान विष्णु पर ध्यान करना या भगवान नारायण पे ध्यान करना या भगवान राम पे ध्यान करना या इवन भगवान का जो द्वारका में स्वरूप है, द्वारकाधीश, श्री कृष्ण ही स्वरूप में ही क्यों ना हो, द्वारकाधीश स्वरूप पे भी ध्यान करना अलाउड नहीं है। अभी बताइए क्यों? अब आप बोलेंगे है तो श्री कृष्ण ही है, उसमें क्यों भगवान विष्णु पे भी ध्यान करना अलाउड नहीं है? तो फिर हम किस पे करेंगे भैया? ओनली एंड ओनली श्याम सुंदर, वृंदावन वाले श्याम सुंदर पर ही ध्यान अलाउड है। ये आगे की बातें मैं उसको अभी चर्चा नहीं करना चाह रही। कहने मैं आपको बताने ये चाह रही हूँ कि जब ये मैं हमेशा पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि फिर प्रभुपाद जी ने नरसिंह भगवान की उपासना क्यों दी है इस्कॉन के अंदर, वो भी तीनों टाइम आरती में, मंगला में भी है, और फिर दोपहर की राजभोग आरती में भी नरसिंह आरती होती है, और शाम को संध्या में भी नरसिंह आरती होती है। तो मेरे हमेशा ये क्वेश्चन रहता था मेरे मन में कि फिर हम वाई आर वी सो मच बैंगिंग ऑन कि भाई क्यों हमें कृष्ण नहीं बचा सकते हैं, हमारे वाई आर वी डूइंग दिस नरसिंह उपासना? दैट वाज माय क्वेश्चन। आप सोचेंगे इसका क्या उत्तर है? माता जी, भगवान की जो फॉर्म है वो उसी प्रकार के गुणों को प्रकट करने में ज्यादा उनको आनंद आता होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब हम, क्योंकि भगवान नरसिंह तो स्पेसिफिकली भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, तो इसीलिए भगवान का वो स्वरूप को प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश किया ताकि ऑल डिवोटीज कैन फील सेफ, रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। बट क्यों भगवान श्री कृष्ण से ही हमें रक्षा नहीं प्राप्त हो सकती? फिर क्या हमारी अनन्यता नहीं चेंज हो जाती? भगवान के सभी स्वरूप होते हैं, मगर अगर कोई भगवान राम को पूजता है और फिर उसके बाद कभी कभी श्री कृष्ण को पूज लेता है, तो इसमें अनन्यता में फर्क हो जाता है, ये गड़बड़ हो जाती है, फिर वो उस लक्ष्य पे पहुंच नहीं पाता। यहाँ पे फंस जाती है बात, है ना? नारायण से विक्रमादित्य जी, आप कुछ इनपुट देना चाह रहे थे? हाँ माता जी, मैं यही बोलना चाह रही थी, जैसे अभी आपने बताया ना कि कृष्ण के अंदर ही सारे स्वरूप हैं। हाँ नरसिंह स्वरूप भी है, विष्णु स्वरूप भी उन्हीं के अंदर है। जी। तो अगर हम नरसिंह देव पे ध्यान कर रहे हैं या विष्णु पे ध्यान कर रहे हैं, तो हम कृष्ण पे देखिए, ही ध्यान कर रहे हैं, तो मतलब अनन्यता क्यों आती है? मतलब ये मुझे नहीं क्लियर नहीं नहीं हुआ। नहीं, इसमें अनन्यता में बाधा है, ये तो हमारे रसिक आचार्यों ने बोला ही हुआ है हमारे। आप कोई भी राग वर्तमान चंद्रिका पढ़ लीजिए, आप रूप गोस्वामी की ग्रंथ पढ़ लीजिए, कहीं भी आप बाद में गोस्वामी लिटरेचर पढ़ेंगे, आप ये मतलब दिस इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि आपको एक ही स्वरूप में चलना होता है भगवान के। भले ही भगवान के ही वो डिफरेंट स्वरूप होते हैं, मगर आपको एक ही स्वरूप से ही सिद्धि प्राप्त होती है। ये तो 100% क्लैरिटी, मतलब ये तो नॉन नेगोशिएबल ट्रूथ है, स्पिरिचुअल ट्रूथ। ठीक है? क्यों? क्योंकि हर किसी का लोक अलग है। जैसी आप साधना करते हैं और जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, भगवान उसी स्वरूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। अब कोई व्यक्ति है जो बोले कि भगवान राम और कृष्ण तो एक ही हैं, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को हो चाहे राम, ठीक है? ऐसा नहीं होता भैया, ये गलत फिलॉसफी है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो सिर्फ कभी कभी कृष्ण राम और लेके बस, जिनको पहुंचना नहीं है, जिसको यहीं पर ही अच्छे रह के कुछ अच्छा अच्छा काम करना है, धर्म का पालन करना है, उसके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है उनके लिए ये सब, मगर हमारे लिए नहीं है। भगवान तो ये बोलते हैं ये था मम प्रपद्यन्ते तथा सत्यम भजाम्यहम्। अब तुमने कभी तो तुम श्री राम का नाम ले रहे हो, राम पे ध्यान कर रहे हो, कभी नरसिंह पे ध्यान कर रहे हो, भगवान है तो सभी स्वरूप, कभी द्वारकाधीश पे ध्यान करो और कभी श्री कृष्ण पे ध्यान करो। तो आपने अपना गंतव्य नहीं फिक्स किया कि आपको कहाँ जाना है, भगवान किस स्वरूप में आपको दर्शन देंगे। समझे आप बात? इसीलिए हमारी फिलॉसफी ये है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यास, 100% यही है, नॉन नेगोशिएबल।
समझे आप? नारायण माता, नारायण माता सेविका माता जी क्यों है? यस माता जी। माता जी, अगर अच्छा मानो मान लीजिए अगर हम श्याम सुंदर रूप पे ध्यान न करके कृष्ण के पार्थ सारथी रूप पे ध्यान करते हैं, तो आपको तो मतलब द्वारका वो भी। प्राप्त होएगा। ओके 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 ओके। ये राइट। इस पार्श्वार्थी स्वरूप पे किसने ध्यान किया था बताइए? भीष्म हेमंत। पितामह ने। भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह किस पे ध्यान कर रहे थे और कहाँ जाएंगे, सोचो जरा। तो द्वारकाधीश थे ना सामने। हम्म समझ आई आपको बात? यस यस माता तो जी, ये यस गौड़ियों यस का, यस। इट इज नॉट गौड़िया सिद्धांत। ओके। ठीक है? राइट। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि हम अगर हम भगवान से प्रेमा भक्ति मांग रहे हैं, तो मतलब फिर हमें श्याम सुंदर स्वरूप पे तो ध्यान करना प्रेम चाहिए। भक्ति ऐसा भी है कि वैदी वाले को भी प्रेम भक्ति मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि जो हम्म वैदी भक्ति करे, मगर उसको ऐश्वर्यपूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण गंतव्य मिलते हैं, जैसे भगवान का विष्णु लोक या द्वारकाधीश का जो लोक है, ये थोड़ा ऐश्वर्यमय जगहें हैं जहाँ भगवान एक मेजेस्टी के साथ रहते हैं। प्रेम ओके। उसको भी होता है, ऐसे जैसे सुदामा विप्र हैं या भीष्म देव हैं या अर्जुन हैं, क्या इनको प्रेम नहीं भगवान से? हम्म। मगर ये राग राग मार्ग के भक्त नहीं है ये लोग। दे आर नॉट राग, क्योंकि ये राग मार्ग तो डेफिनेटली दिस इज ब्रज भक्ति थोड़ा ना इनके अंदर। इनके अंदर ब्रज हाँ बट। भक्ति नहीं है। मगर यस। ये इनको ये प्रेमी भक्त हैं, मगर ये हम्म। वेदी में प्रेमी भक्त हैं। ठीक ओके। है? क्लियर बट हुआ? ये तो मान लीजिए ग्रेजुअल ग्रेजुअल प्रोसेस होगा ना, ये तो अगर हम अभी नो नो वैदिक नो भक्ति में भी अगर हम नो अलग नो अलग रूपों पर नो भी नो। वो इट्स करेंगे नॉट अ ध्यान तो ग्रेजुअल भी। प्रोसेस। ये बात ओके। आपके जैसे ही आपने मुझे बोला, सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट बिफोर यू कैन इवन फिनिश योर क्वेश्चन। यस। राइट। नॉर्मली लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले वैदी होगा, वैदी में हम किसी एक स्टेज पे पहुंचेंगे, फिर रागानुगा शुरू होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ। यस। ये भी गलत अच्छा। सिद्धांत है। ओके। वी नीड टू रीड भक्ति रसामृत सिंधु प्रॉपरली। हम ओके। स्टार्ट भले वैदी से करते हैं, मगर प्रभुपाद जी ने कंप्लीट वैदी तो दी ही नहीं है। इस्कॉन में हम्म। कंप्लीट वैदी है ही नहीं, पहली बात तो ये है। ओके। इस्कॉन जीव गोस्वामी कहते हैं कि हर कोई एकदम से ब्रज भक्ति नहीं ले सकता। सबकी औकात ही नहीं है भैया, नहीं है अभी। मतलब दिस इज 100% ट्रू कि हमारी औकात नहीं है एकदम से, है ना? हम्म। ऐसे अनन्यता की बातें और ये सब नहीं, अभी नहीं है अपना। तो जीव गोस्वामी कहते हैं जो वो नहीं कर सकता है, तो ही हम्म। कैन यूज मिक्स ऑफ वेदी एंड राग, एंड स्लोली एज ग्रेजुअली व्हेन ही विल डेवलप इन हिज हम्म। साधना, ही विल वो नेच फिर वो होगा कि वो ही विल बाय द डायरेक्शन ऑफ गुरु एंड बाय भगवान भी अंदर से प्रेरणा देंगे, हृदय की शुद्धि भी हो जाएगी। वो सब हम्म। होते होते फिर फाइनली ही विल ट्रांस वो जो मिक्सचर था वेदी और राग का, वो कंप्लीट राग में चला जाएगा। बट ओके। हाँ, राइट। ओनली वेदी तो हमारे इस्कॉन में है ही नहीं। ओके। हाँ गौड़ीय यस। वैष्णविज्म में ही दैट्स। नहीं है। यस। वेरी ठीक ट्रू। है? हाँ। ये नहीं है। तो अब मेरा क्वेश्चन, आप तो कहीं और ही लगे डिस्कशन को। मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भगवान के सभी स्वरूप, यही लोग सोचते हैं कि भगवान के सभी स्वरूप सेम है, किसी का भी कर लो क्या ही फर्क पड़ता है ना? कभी इसको मान लो कभी उसको मान लो, या जो भी है। हम मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई नरसिंह भगवान को प्रभुपाद जी ने इतना कैसे एस्टेब्लिश कर दिया, जबकि 3 टाइम तो हम श्री कृष्ण महाप्रभु जो हमारे मेन है, उनकी तो हम एक ही बार आराधना कर रहे हैं, शाम को संध्या आरती में, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। श्री कृष्ण की सुबह कर लेते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, शाम को हमने महाप्रभु संध्या आरती के समय वो कर दिया कि उधर आराधना करें। प्रभुपाद जी का पैकेज देख रहे हैं आप? प्रभुपाद जी का पैकेज क्या है? सुबह पहले गुरु की आराधना, गुरु की आराधना, फिर गुरु पूजा भी होता है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम आपने गुरु को पूछ लिया, गुरु परंपरा को पूछ लिया, साथ ही श्री कृष्ण को पूछ लिया दर्शन आरती में। ठीक है? फिर नरसिंह आरती की आपने, तो नरसिंह भगवान को भी पूछ लिया। आफ्टरनून में जो मध्याह्न के समय भी आप क्या करते हैं, क्या आरती होती है? भज भकत वत्सल श्री गौर हरि, है ना? है ना? और उसमें फिर पूरी श्री कृष्ण की लीला होती है, तो उसमें गौर हरि भी है और साथ में दोनों की होती है, श्री कृष्ण और गौरांगा, राइट? फिर आप इवनिंग आरती में आ जाइए तो ओनली गौर सुंदर है, संध्या आरती। और उसके बाद फिर से नरसिंह आरती। अब श्री कृष्ण को 2 टाइम मिले हैं और महाप्रभु को 2 टाइम मिले हैं और नरसिंह भगवान को 3 टाइम मिले हैं। भैया हम किसकी उपासना कर रहे हैं? नरसिंह भगवान के थोड़ा है हम। ये मेरा क्वेश्चन था।
माता जी, माता maybe जी because एक Narsingh Dev gives us protection from the darkness, फ्रॉम फेयर, जो हमारे अनर्थों से हमारी रक्षा करते हैं नरसिंह देव। अगर हमारे अनर्थ दैट खत्म इज होंगे ट्रू। तभी तो वो हम। तो है ही है कि हम लोग नरसिंह भगवान से वो वाली प्रोटेक्शन ही मार रहे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नरसिंह देव जुग नाम सुना जो भी है। वी आर नॉट सेइंग कि आप हनुमान जी को रिप्लेस कर दो नरसिंह भगवान, अब आप हमारे लिए। पहले हम हनुमान जी को बोलते थे ऐसे हनुमान चालीसा में ऑफ कोर्स दैट्स नॉट। हम लोग नरसिंह भगवान की उपासना इसलिए नहीं करते कि भगवान मुझे मेरी हेल्थ ठीक कर दो, मेरे ये ठीक कर दो, मुझे नेगेटिविटी ना आए। ये सब अलग चीजें हैं। ये सब अपने आप होता ही है। किसी को अगर नेगेटिविटी ऐसी कोई सता रही है तो नेचुरली उसे करनी चाहिए और 100% ये भी हो जाएगा। मतलब ये सेकेंडरी है। मेन पार्ट तो यही है कि नरसिंह भगवान से हम बोलते हैं कि हमारे हृदय में जो ब्रज भक्ति है उसे आप बचा के रखिए, उसकी आप प्रोटेक्शन करें। वी डोंट वर्शिप नरसिंह देव, वी डोंट मेडिटेट ऑन हिम एज इफ ही इज अवर गोल। वी ask him protection to protect our Krishna consciousness. That is the mood. In any case, बात यह है कि कि हम उस स्वरूप की पूजा करते हैं, हम उस नरसिंह देव की पूजा करते हैं। ये एक सेकेंड लेट मी फिनिश, एक मिनट वेट सके। हम गौर नरसिंह की पूजा करते हैं। ये बात मुझे नहीं पता थी। दिस आई हैव रिसेंटली गॉट टू नो फ्रॉम अ वेरी रियलाइज सोल। ठीक है। गौर नरसिंह मतलब वो गौरांगा। वी वर्शिप दैट नरसिंह देव हु हैज अपीयर्ड फ्रॉम गौरांगा। जो महाप्रभु ने चांद काजी जो संकीर्तन मूवमेंट को हार्म करने की कोशिश कर रहा था कि आई विल स्टॉप द संकीर्तन मूवमेंट, आप नहीं कर सकते हो कीर्तन यहाँ पर, है ना, कीर्तन अलाउड नहीं है। तो महाप्रभु ने, याद है ना आपको, तब हाँ महाप्रभु माता ने ये नरसिंह रूप प्रकट किया था। तो हम उस नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। दिस माता इज जी फिर द उसमें प्रहलाद इंटरनल। महाराज। तो दिस इज, तो वो महाप्रभु के संग में तो बहुत प्रहलाद महाराज भी थे ना, वासुदेव महाप्रभु के सब पार्षदों में सारे हैं। तो बेसिकली बात ये है कि गौड़ीय वैष्णव कभी भी हम इधर से उधर नहीं होते, मगर ये डीप बात हमें पता नहीं चल पाती है बिना बहुत एडवांस डिवोटीज से सुने। मैं आज तक यही सोचती थी कि ये वैकुंठ पति की क्यों हम लगे हुए तीनों टाइम। हालांकि मैं खुद भी, मतलब आई लव नरसिंह देव, बट आई हैड दिस कॉन्सेप्चुअल यू नो प्रॉब्लम इन वर्शिपिंग नरसिंह देव। हाँ जी, अब रज सखी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। माता जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बताया कि गौर नरसिंह देव की करते हैं। माता जी एक चीज पूछनी थी कि नरसिंह देव के साथ कभी प्रहलाद महाराज का स्वरूप होता है, कभी लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, कभी नरसिंह देव केवल शेष नाग के साथ होते हैं। तो प्रेफरली हमें कौन से नरसिंह देव की उपासना करनी चाहिए? whoever, for us there is no question। जिन नरसिंह भगवान जिस स्वरूप को हमारे गुरु महाराज ने स्टैब्लिश किया है हमारे लिए, तो वही है। सिंपल एज दैट। हमारा तो कोई इफ एंड बट ही नहीं रह गया हमारा। महाराज ने तो लक्ष्मी नरसिंह देव की है। और प्रहलाद महाराज पे। हाँ, और प्रहलाद महाराज। सिंपल। वहां पे शेषनाग भी है। हाँ, सब तो है। बात ये है कि कि गुरु ने जो डीटी दी है, ही इज द थिंग फॉर अस। ओके, थैंक यू। In any case, the principle is we always approach any deity through the servant of that deity. Not simply, we do not approach the deity directly. So we do not approach Krishna directly, we go through the servant of that deity, Srimati Radharani. We do not approach Mahaprabhu directly, we approach through the servant of Mahaprabhu, Nityanand Prabhu, Advait Prabhu. We do not approach similarly Narsingh Dev directly, we approach through either Prahlad Maharaj or through Lakshmi Devi. सो वी डू नॉट कंसिडर कि हाँ अब हम लक्ष्मी जी की कर रहे हैं एज सच, जैसे क्योंकि हम राधा रानी को छोड़ के लक्ष्मी की कैसे कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। मगर वी आर नॉट जस्ट, हम वो उस तरीके से कि धन देने वाली, धन की, वैभव की स्वामिनी लक्ष्मी जी के स्वरूप में नहीं हम उनको कर रहे हैं कि हाँ अब दिवाली है, चलो हम लक्ष्मी नरसिंह देव में जो लक्ष्मी जी है उनको हम पूजाते। द आइडिया इज दैट वी
वी आर अप्रोचिंग द लॉर्ड थ्रू द सर्वेंट ऑफ द डीटी। ओके, मोनिका जी का भी पहले क्वेश्चन था, फिर राम रंजन प्रभु का क्वेश्चन था। हरे कृष्णा जी। जी मोनिका जी। मेरे को सिर्फ ये कम क्लैरिफाई कराना है। अम, धर्म संगत या मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम ही है। वो उनके लिए तो हम कृष्ण जी के पास नहीं जाते हैं, तो पहले तो राम जी के पास थोड़ा हमको धर्म और मर्यादा के बारे में उनसे पहले क्लैरिटी लेनी पड़ेगी ना, उसके बाद। आई मीन व्हेन यू आर सेइंग कि सिर्फ आप एक को ही पूजिए, तो लेवल वाइज स्टेप वाइज अगर हमको अपने धर्म के बारे में समझना है या हमारी मर्यादा के बारे में समझना है, तो पहले वो राम जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। तो ऐसी कौन सी माता जी मर्यादा है जो कि श्री कृष्ण ने नहीं पूरी की, जो हाँ, उनसे हम समझ नहीं सकते? वन वाइफ वन हस्बैंड वाला कॉन्सेप्ट तो कृष्ण जी के पास आई थिंक वो तो। हाँ, मगर वो तो भगवान की ऑपुलेंस की उसमें आ जाएगा ना, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, वो तो आपने एक, अगर आप लेट्स से कि आपको उस तरीके से कि गृहस्थाश्रम में कैसे रहना चाहिए अच्छे से, वो आप एक बार को आप कर रहे हैं, मगर भक्ति के पर्सपेक्टिव से तो इवन दिस इज नॉट सो मच रिक्वायर्ड। मतलब इवन भगवान विष्णु जो हैं वो भी भू नीला और श्री तीन स्वरूपों में शक्तियों को अपने साथ रखते हैं, जो कि भगवान जगतपति हैं, सबके आदर्श हैं। अच्छा, विष्णु जी के भी तीन है, आई हमने डोंट। अभी पढ़ा था इसी चैप्टर में। वो इसी चैप्टर को भूष। आप पढ़िए, जी जी। इसी चैप्टर को पढ़िए जिसमें विष्णु भगवान का आ रहा था, जी जी, ओके, आपने है ना। बताया। हाँ, तो बात ये है कि आप उस एक पॉइंट को अगर हम एक वो कर दें, क्योंकि भगवान अपने बहुत सारे जैसे 16,108 की रानियां जो हैं वो ब्रज गोपियां ही हैं, कोई अलग नहीं है, दे आर एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो एक तरीके से हम ये भी नहीं बोल सकते कि श्री कृष्ण की इतनी सारी विवाह हैं, क्योंकि वो सब राधा रानी ही एक्सपैंडेड। सो इट्स एक्सपेंशन नॉट थे। सम ABCD, राइट, हम्म। इट्स नॉट लाइक दैट। तो हाँ ठीक है, एक एग्जाम्पल भगवान राम ने प्रकट किया था और वो है, और भगवान राम के अंदर शील है, मर्यादा है, जो कि भक्त को वैसे ही होना चाहिए। श्री कृष्ण की चुलबुलाहट को नहीं अपने अंदर लेकर आते हैं, जी। क्योंकि वो भगवान के लिए सही है, मगर भक्त को गंभीर चित्त रहना चाहिए। हम उस ये तो एक नोन फैक्ट है कि हम भगवान का अनुसरण और अनुकरण दो चीजें होती हैं, एक होता है फॉलो करना और एक होता है कॉपी करना। We do राइट। not copy Krishna, but we follow in his footsteps by, बिल्कुल। हाँ, जो भगवान की शिक्षाएं हैं उनको हम पालन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं है जो भगवान राम ने दी हो कुछ अलग, और उससे हम हम्म। हमें अलग से जाना पड़े उसमें सीखने के लिए, कि मैं ये सोचूं कि गीता में ऐसी क्या चीज नहीं है जो मुझे रामायण से पहले सीखनी पड़ेगी। ना ना, ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा, बिकॉज आई थिंक वही जो आप बोल रहे हैं, आई रेड समवेयर कि और ये राम स्टेप जी बाय को स्टेप फॉलो कुछ करिए नहीं जो होता उन्होंने माता जी, करा। स्टेप सॉरी। बाय स्टेप कुछ नहीं होता। अच्छा, मतलब फॉर अस टू नो आवर लिमिट्स हमको सीधा कृष्ण जी के पास भी जाकर वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ऑफ कोर्स, आप भागवत पढ़ेंगे, भागवत जी। महापुराण जो है उसके अंदर कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो कि छुट्टी हो, जो रामायण में और जो आना है मिले। हम्म। कोई भी चीज नहीं है ऐसी किसी भी ग्रंथ में जो आपको भागवत से नहीं मिल जाएगी। अच्छा। भागवत के अंदर 9th कैंटो में संक्षिप्त रामायण भी हम्म। है ना। तो वो बात अलग है कि किसी का अपना मन है, मान लीजिए कोई राम भक्ति है, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं तो पकड़ के नहीं ना तुझे कृष्ण के पास ही आना पड़ेगा। ना ना, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर किसी का नेचुरल अट्रैक्शन है, लेट इट बी, एंड दैट्स वंडरफुल, एंड दैट इज बहुत सराहनीय है। मगर कोई ये बोले कि मैं भगवान के इस स्वरूप को भी करूंगा, इस स्वरूप को भी करूंगा, इस स्वरूप, तो ये ना लंबा हमारा, इसमें कुछ गलती नहीं है, मगर हमारा रास्ता लंबा हो जाए। फाइनली हमें एक ही स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। बट आपने एक बारी शायद ये भी मैं बताया था, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम हाँ रॉन्ग, जी। कि अगर आप राम जी को फॉलो करेंगे तो आप साकेत लोग जाओगे, विच इज वन लेवल बिलो, कुछ ऐसे भी था ना। हाँ, वन लेवल बिलो तो नहीं कह सकते, मगर मतलब है तो सब वैकुंठ परोव्योम के अंदर ही। बट यस, आप साकेत लोक ही जाओगे, आपका गंतव्य साकेत लोक होगा, फिर आप श्री कृष्ण के लोक नहीं जाओगे। तो हाँ, जो भी हम साधना में, हम जैसा हमारी साधना होती है ना माता जी, वैसा ही हमें साध्य मिलता है। हमारा बट ये फाइनल क्लैरिटी। डेस्टिनेशन इज बेस्ड ऑन द साधना दैट वी आर डूइंग। बट सब इनकारनेशन ही तो है, तो सबको एक ही प्लेन पे रहने देते हैं नहीं, इट्स ना। नॉट लाइक दैट। यही बात हमें समझनी है कि आप उधर, मान लीजिए कि कोई ये बोले कि अरे मैं तो फाइनली इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग प्योर, राइट,
Once you're pure, you should be allowed to roam around freely in the Vaikuंठ लोक, हम्म। राइट? तो ये बात भी सही है, जब कोई लिबरेटेड होता है, मुक्त आत्मा होता है, तो वो परव्योम तक तो पहुंच जाता है, मगर फाइनली वो पहुंचता वहीं पर है जहां की उसने संकल्प बनाया होता है, जिसकी उसने साधना की होती है। जब तक मान लीजिए कि मैं पढ़ाई बहुत कर रही हूँ मोनिका जी, बहुत दिन भर मैं पढ़ती रहती हूँ, मगर मैं सुबह पढ़ती हूँ लॉ, शाम को पढ़ती हूँ मेडिकल। हम्म। अब मैं डॉक्टर बनूंगी या लॉयर? हम्म। हम्म। अब समझे? तो जिस चीज की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, फाइनली आई अचीव दैट। भगवान जब आना चाहते हैं तो उस स्वरूप में आते हैं हमारे सामने, जिस स्वरूप की हमारे अंदर कहते हैं उत्कंठा है। तीव्र उत्कंठा होती है, मतलब हम जिसके जिसके हम समर्पित हो चुके होते हैं। ओके। अब भगवान, कोई मान लीजिए कि कोई श्री कृष्ण की भी कर रही है, वो गोपी रूप में कर रही है, और राम जी आके क्या करेंगे उसके साथ? बच्चा, मैं आऊंगा दोबारा से त्रेता में आऊंगा, फिर तुझे बोलूंगा कि तू द्वापर में आई है मेरे साथ। हम्म। आई मीन यू सी, देर इज, और कोई सखा, श्री कृष्ण की ज्यादातर आराधना सखा भाव में की जाती है, या फिर साख्य रस या माधुर्य भाव में की जाती है ज्यादातर, हालांकि हम्म। बाकी सभी रस अलाउड है। अब ये दोनों ही रस श्री राम के साथ नहीं हो सकते। हम्म। अब कोई उस रूप में कर रहा होगा तो फिर वो श्री राम को भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, तो आप देखिए कि मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, शास्त्रों में ये बात जो मैं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल 100% शास्त्रिक बात बोल रही हूँ मैं, मतलब इट्स नॉट मेड अप, और ये सिर्फ इस्कॉन हम्म। की बात नहीं है। जी ये जी। आप जानते हैं सूरदास जी, सूरदास जी क्या, हम्म। सूरदास जी जो है वो इतनी ब्रज अनन्यता थी उनके अंदर कि जब वो शरीर छोड़ रहे थे अपना ना, तो जैसे नॉर्मली कोई शरीर छोड़ता तो मरता है, तो भैया कैसे मरता है? पेट के बल लेटा होता है ना, पेट के बल नहीं लेटा होता, जी। पेट के बल लेट गए कि मैं ब्रज भूमि दंडवत को पीठ करते नहीं हैं। दिखा सकता, ओ। ओके। है ना? तो ऐसी ऐसी अनन्यता रखी गई। आप देखिए तुलसीदास जी वो कह रहे हैं कि मेरे को अगर कुछ, अगर मुझे कुछ अचीव होना है, मुझे कुछ कुछ मिले, प्राप्ति हो कुछ, तो मुझे सिर्फ श्री राम से ही चाहिए, और किसी से चाहिए ही है, हम्म। किसी और स्वरूप से नहीं चाहिए, है ना? बनी हम्म। तो रघुबर से बनी, ऐसे तो कुछ है उनका, जो एक बड़ा फेमस सा वो बोलते हैं। हाँ, और फिर उनके उनके ही ब्रदर थे शायद नंद, वो यहाँ आए तो वो यहाँ के रसिक बन गए थे, श्री कृष्ण के बन गए थे। अ, तुलसीदास जी के ब्रदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। ऐसे आता है उनका। मैं मतलब एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा उस, में भी सम अदर डिवोटी कैन टेल कि क्या उनकी रहा था। तो इस तरह से आप देखिए हर एक जो है, एक पर्टिकुलर डीटी से अनन्यता इज सो मच इम्पोर्टेंट। और हमारे तो गॉडियज में ऐसा है कि हमारी अनन्यता श्री कृष्ण से भी नहीं है, हमारी अनन्यता श्रीमती राधा रानी से हम्म। है ना? तो बहुत, दिस इज अ, ये बहुत बारीक पॉइंट है, जो इसको नहीं पकड़ेगा फिर वो तो सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति ओके रह जाएगा, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा हृदय का, मगर पहुंचेगा कहाँ पे? उसने कुछ गोल ही नहीं फिक्स किया। कभी वो इधर भाग रहा है, कभी वो इधर भाग रहा है। तो जैसे ग्रंथों में बोलते हैं कि भागवत गीता, भागवतम और श्री रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, तो मतलब इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स वैकुंठ लोक, हाँ, मतलब अगर आप श्री उसको। कृष्ण को वो कर रहे हैं तो आपको रामचरितमानस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट गौड़ीय ग्रंथों में तो ये लिखा है कि गौड़ीय वैष्णव के लिए ही इज न्यूट्रल। अगर वो राम जी के पर्व आए मान लीजिए, और उस पे वो नहीं भी उसको बहुत ऑब्जर्व करता है, ओके, उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे हमारे लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी कंपलसरी है, या हम्म। महाप्रभु, हमारे लिए महाप्रभु के फेस्टिवल्स कंपलसरी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, दिस इज ए कंपलसरी फॉर अस। मगर हम्म। रामनवमी आए तो अगर हम नहीं भी फास्ट रखें तो भी हमारे लिए कंपलसरी नहीं है गौड़ वैष्णव के लिए, क्योंकि उसका वो रास्ता नहीं है। रख ले तो अच्छी बात है, दिस नथिंग रॉन्ग, बट हम्म। इट्स नॉट कंपलसरी फॉर अस। और कोई राम भक्त है तो उसके लिए वही कंपलसरी हो जाएगा, चाहे वो इस्कॉन के अंदर का ही राम भक्त क्यों नहीं, जिसने हम्म। उधर का अपना रास्ता बनाया। इश्क ओके। निष्ठा इज टू बी ऑब्जर्व 100%। ठीक है, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। यस, रामरंजन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अभी जैसे मेरा छोटा सा प्रश्न है, कि अभी जैसे चर्चा हुई थी कि हमें श्री राधा श्याम सुंदर का ध्यान करना चाहिए,
जी जी। बट जो हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, उसमें जो प्रिंसिपल डीटीज हैं माता जी, वो श्री श्री राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी का, राधा गोपीनाथ जी को बताया या, गया है। या, या, तो या। वहां पे उनको इंक्लूड किया नहीं किया गया माता जी? हाँ मतलब श्याम सुंदर बोलो चाहे राधा, दिस इज इंटरचेंजेबल। अगर किसी को, कोई राधा गोविंद जी को ज्यादा करता है, कोई मदन मोहन स्वरूप में करता है, कोई गोपीनाथ स्वरूप में करता है, कोई श्याम सुंदर स्वरूप में करता है, दिस इज ऑल इंटरचेंजेबल। बेसिकली राधा कृष्णा। ओके माता जी, ठीक। थैंक यू शंकरश्री प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्ण जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे कि कोई भक्ति कर रहा है, जैसे भागवतम पढ़ रहा है, तो उसमें भगवान के विभिन्न लीलाओं के बारे में वर्णन पढ़ते हैं, जी। तो क्या उसको मुक्ति नहीं मिलेगी अगर ही इज नॉट फोकस्ड टू वन पर्टिकुलर डिटी? मुक्ति तो मतलब मिल एक जाएगी प्रभु जी। मुक्ति इज अच्छा। नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ना। अच्छा, मतलब वो मुक्ति तो मिल बैकुंठ ही धाम जाएगी। मिल जाएगा ना? वै- वैकुंठ तो वो जा सकता है। अच्छा। वैकुंठ तो वो जा सकता है, बेसिकली ही विल बी लिबरेटेड। बट सिंस ही हैज नॉट फिक्स्ड ठीक। कृष्णा, ही विल नॉट गो टू कृष्ण लोक। दैट इज द पॉइंट। देखो, कृष्ण की भी पूजा करते हैं, राम की भी पूजा करते हैं, तो उसमें भी काफी मतलब जैसे रामानुजाचार्य है, वो सब सारे प्रिंसिपल डिटी जो भी है, भगवान के अवतार है, तो उनका भी मतलब कैसे उनका लिबरेशन जो है, आपका क्या क्वेश्चन नहीं नारायण समझ रूप? में आया प्रभु जी, दोबारा रिपीट योर क्वेश्चन। नहीं, जैसे रामानुजाचार्य जो है। जैसे कि श्री संप्रदाय में क्या है ना कि वो जी। भगवान के विभिन्न रूपों का पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। हम्म जैसे कृष्ण रूप में भी करते हैं, कहीं कहीं हम्म डिटी है राम रूप में करते हैं, हम्म। तो उनकी क्या गति एक फिक्स नहीं होएगी एक लोक में? सो बेसिकली दे विल गो टू वैकुंठ प्रभु जी, बिकॉज देयर वर्शिपेबल लॉर्ड इज, वो किस, आप देखिए, अगर वो भगवान विष्णु की या भगवान श्री कृष्ण की भी करते हैं डिटीज की वर्शिप, तो वो कैसे करते हैं कि दे आर एक्सपेंशन ऑफ विष्णु, ये सिद्धांत से करते हैं वो, हम्म। है ना। तो बेसिकली बिल्कुल। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, दिस फॉर्म और दैट फॉर्म, भैया मैं तो लक्ष्मी नारायण की बिना किसी को जानता ही नहीं। हम्म। सो naturally they will just go to Vaikunt Lok, even ओके। if they worship the deity of कृष्ण और राम। अब हम्म। जैसे मीरा जी हैं, मीरा जी राम नाम जप करती थी, मगर कंटेम्पलेशन श्री कृष्ण की थी, तो कहा राम जी के पास थोड़ी ना गई, है ना। हम्म। ऐसे ही महाप्रभु, हमने एक पीछे एक पढ़ा था, या मैंने कई बार शायद बोला होगा, श्री चैतन्य चैतामृत में अंत्य लीला में वो पास टाइम है कि एक व्यक्ति रामदास, उसका उनका नाम, और वो हमारे रघुनाथ, रघुनाथ दास नहीं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है, उनके साथ महाप्रभु से मिलने आए, रास्ते में उनको मिले, उनकी बड़ी सेवा की। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने उनको इंट्रोड्यूस किया महाप्रभु से, तो महाप्रभु ने रामदास के प्रति कोई आकर्षण नहीं शो किया। फिर बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने पूछा कि प्रभु मैं तो समझ नहीं पाए, तो सारे हर समय इंसिस्टेंटली ही चैंट्स द नेम ऑफ लॉर्ड राम, एंड हाउ इज इट कि ऐसे नाम के प्रेमी भक्त से, राम नाम के जप करने वाले से के प्रति आपने कोई विशेष उनको सम्मान नहीं, या कोई प्रेम नहीं दिखाया। तो महाप्रभु बोलते हैं कि ऑल्दो ही इज चैंटिंग कॉन्टिन्यूसली द नेम ऑफ लॉर्ड राम, बट ही हैज द कॉन्सेप्ट इन हिज, उनके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है कि राम जो है ये ब्रह्म के स्वरूप है। समझे आप बात। हम्म। तो somebody can be chanting the name of Ram but thinking that he is Brahma. Somebody can be chanting the name of Ram but thinking that he is Krishna. He's in his heart he is thinking of Krishna. So जहाँ जहाँ मति वहीं गति, ये बात है। ठीक है प्रभु जी, और या इफ यू वांट टू डिस्कस मोर ऑन दिस। ठीक है, चलें आगे। हरे कृष्ण माता जी। यस। माता जी, लेकिन यशोदा मैया थी। यशोदा मैया तो आई थिंक विष्णु की भक्त थी ना, मतलब उन्होंने विष्णु की बहुत पूजा की थी ना, कृष्ण को एज अ पुत्र पाने के लिए। बता, आई माइट बी हाँ रॉन्ग। भागवत में ये प्रमाण आता है, ऋषि आप अलग अलग बने, ऋषि सुतपा और क्या था, और
दो तीन इनकारनेशन ऐसे ऐसे हैं। अब पहली बात माता जी समझने की है कि भगवान के इटर्नल हैं ये फादर मदर। दे कांट, नोबडी कैन, राइट राइट। कोई भी हाँ। ऐसे नहीं कर सकता कि तपस्या करके भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त कर ले इटर्नली। वो यस बात ये है कि वो करेक्ट। ऑलरेडी इटर्नली थे, तो उन्हीं के अंश मात्र से यहाँ प्रकट होते हैं, और उन्हीं के अंश से नंद यशोदा जी के अंश से यहाँ प्रकट होते हैं ऋषि सुतपा और इस रूप से। और फिर वो यहाँ पे तपस्या की लीला करते हैं कि अब हमने तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए हैं हमारे बच्चे के रूप में। समझ रहे हैं बात? यस यस दिस इज राइट द अदर वे अराउंड। राइट। थैंक चलिए यू आगे। थैंक यू सो मच। यस। आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे, क्योंकि हम पिटारा कहीं और खोल लेते हैं। मैंने अगर यहाँ पे मैंने गौर, क्या कहते हैं, गौर नर्सिंग की बात नहीं करनी होती तो शायद चैप्टर कंप्लीट हो चुका हो। एनीवेज, बट आई वाज टू एक्साइटेड टू शेयर दैट डिटेल। एनीवेज, मूड इन विच नित्यानंद प्रभु सर्व्स श्री चैतन्य महाप्रभु। अब ये बात आती है, हमने नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ लिया। नित्यानंद प्रभु ही शेष है। नित्यानंद पांच रूपों से नित्यानंद प्रभु सेवा करते हैं महाप्रभु की। कौन कौन से पांच रूप थे, याद है भाई किसी को, या भूल गए पूरे चैप्टर में? डिटेल के अंदर हम प्रिंसिपल को खो गए। व्हाट वाज द व्हाट वाज द प्रिंसिपल जिसके लिए हम सब पढ़ रहे थे? कौन से पांच रूप हैं जिसमें नित्यानंद, ये चैप्टर की बिगनिंग में आया था? एनीवन हु कैन रिकॉल, किन पांच रूपों में नित्यानंद प्रभु करते हैं सेवा? हरे कृष्णा जी। यस अ, बेटा। तीन वो विष्णु विष्णु, जी, ग्रेट। और एक शेष जी, और एक बलराम। हाँ, तो तीन विष्णु स्वरूप, एक शेष, और जो पांच चार हो गए, और पांचवा बलराम नहीं माता जी, पांचवा था संकर्षण। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। तो ये पांच स्वरूपों में करते हैं। ये चैप्टर की पहली डिटेल थी, ये पहला प्रिंसिपल था, इसी की पूरे चैप्टर में डिटेलिंग हुई है। ठीक है। अब ये डिटेलिंग हो गई समाप्त, पांचों स्वरूप की उन्होंने डिटेल कर दी कविराज गोस्वामी ने। अब वो बता रहे हैं किस रूप, किस मूड में नित्यानंद प्रभु सेवा करते हैं। So, thus Lord Nityananda has unlimited incarnations. In transcendental emotion, he calls himself a servant of Lord Chaitanya. तो जैसे लक्ष्मण जी सोचते हैं कि मैं छोटा भाई हूँ सेवा करूंगा, राम जी सोचते हैं मैं बड़ा भाई हूँ सेवा करूंगा, वात्सल्य के रूप में करते हैं, बड़े भाई के रूप में, सखा के रूप में करते हैं, है ना। मगर नित्यानंद प्रभु एक ही, ये एक मन में उनके, ये भाई भाई वाला अलग बात है, मगर मेनली द मेन thing in his heart is that I am the servant of Lord Chaitanya. This is what his basic mood is. और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रिंसिपल है, हम श्री कृष्ण के साथ तो पांच रसों में होते हैं जीवात्माएं। क्लियर है ये तो? कौन से पांच रस होते हैं ना भैया? पांच रस याद है ना, या नहीं यस याद है? मैम। ठीक है। तो श्री कृष्ण के साथ कोई सखा बन सकता है? यस नो? यस माता जी। यस कोई माता जी। दास बन सकता है, कोई गोपी बन सकता है, सखी बन सकता है, कोई माता पिता बन सकता है, राइट? कर सकते हैं सब कुछ। मगर महाप्रभु के साथ ये नहीं है। महाप्रभु के साथ दास्य रति चलती है। वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, वी डोंट बिकम फ्रेंड्स विद महाप्रभु। ऑल्दो महाप्रभु की लीला में है कि उनकी माता पिता भी हैं, उनका सब, एवरीबडी इज देयर, जो जो उस तरीके से हैं, वाइफ भी हैं, लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया जी, वो सब कुछ हैं। मगर इफ somebody थिंक्स, कोई साधक सोचे कि, कोई साधक, अच्छा, कोई साधक ये सोच सकता है मैं श्री कृष्ण की गोपी बन सकता हूँ, मगर वो ये नहीं सोच सकता मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की गोपी बन सकता हूँ। कोई साधक ये सोच सकते थे कि लेट मी बिकम फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा, मैं सखा भाव में श्री कृष्ण की आराधना करूंगा, मगर वो ये नहीं सोच सकते कि मैं सखा भाव में महाप्रभु की आराधना करूंगा। आप समझ रहे हैं बात? महाप्रभु की सेवा हम दास्य रति में करते हैं केवल। ठीक है, ये भी अनदर प्रिंसिपल ऑफ गौड़े वैष्णविज्म, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि जो भी ये सोचता है कि भाई, इसीलिए पूरा एक अपा संप्रदाय है जो कि गौर नागरी बोला जाता है कि हम महाप्रभु की गोपियां बनेंगे। ये पूरा एक अपा संप्रदाय है। सो द फिलोसफी शुड बी वेरी क्लियर। हम महाप्रभु की सेवा केवल दास्यरति में करते हैं। वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। एंड जब हम दास्यरति में महाप्रभु कृपा करते हैं हम पर,
तो वो हमें श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप में प्रकट होते हैं, और फिर वो हमारी रति जो जो हमारे श्री कृष्ण के प्रति है वो पूर्ण कर देते हैं। ये हमारा सिस्टम है। ओके। तो नित्यानंद प्रभु इसको एग्जिबिट कर रहे हैं, बिकॉज नित्यानंद प्रभु क्या है, गुरु तत्व है। तो गुरु रूप में नित्यानंद प्रभु हमें ये सिखा भी रहे हैं एक तरीके से, और खुद भी उनका मूड यही है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। Sometimes he serves Lord Chaitanya as his guru, sometimes as his friends, and sometimes as his servant, just as Balaram played with Lord Krishna in these three different modes in Braj। तो महाप्रभु को वो सेवा मानते, तो सेवक ही है अपने आप को महाप्रभु के, मगर कभी कभी क्योंकि बड़े भाई या गुरु के रूप में भी उनका स्वभाव रहता है, तो वो स्वभाव भी कई बार हावी हो जाता है, जैसे उनका संन्यास दंड तोड़ देते हैं, है ना। महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया, और किसी में कोई हिम्मत है कि महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दे। तो केवल मतलब इट इज मिक्सचर ऑफ द मूड ऑफ सर्वाइटिट्यूड with a little bit of the friendliness and like that. Playing like a bull, Lord Balram fights with Krishna head to head, and sometimes Lord Krishna massages the feet of Lord Balram। अब ये सारी चीज, अब आपको पता है कविराज गोस्वामी का स्टाइल क्या स्टाइल है, कुछ बोलने के बाद पीछे उसके सपोर्ट्स में डाल देते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ये श्री कृष्ण बलराम जी की कुछ कुछ लीलाएं हैं, जिसमें बलराम जी किस तरीके से सेवा करते हैं श्री कृष्ण की ब्रज में, उस तरीके से बता रहे हैं कि वही मूड जो श्री कृष्ण लीला का है यहाँ आता है, मगर यहाँ पे दास्य रति ज्यादा प्रभाव दिखाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम कंट्रोलर, Lord Krishna alone is the supreme controller, and all other are his servants. They dance as he makes them do so. Thus Lord Chaitanya is also the only controller। क्योंकि हम श्री कृष्ण को बोलते हैं ना कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, उसी प्रकार से कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि नॉन डिफरेंट है कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। सिमिलरली महाप्रभु इज द ओनली ईश्वर, इज द सुप्रीम कंट्रोलर, एंड ऑल अदर आर हिज एसोसिएट्स एंड सर्वेंट्स। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जैसे श्री कृष्ण है वैसे ही उतनी ही महिमा या उससे ज्यादा ही महिमा महाप्रभु की है। His elders such as Lord Nityananda, Advaita and Srivas Thakur, as well as other devotees, whether his juniors, equals or superiors, are all his associates who help them in his pastime, and Lord Gauranga fulfills his aims with their help। Sri Advaita Acharya and Nityanand Prabhu, who are plenary parts of the Lord, are his principal associates। With these two, the Lord performs his pastimes in various ways। Sri Advaita Acharya is directly the Supreme Personality of Godhead, क्योंकि महाविष्णु है। Although Lord Chaitanya accept him as his preceptor, Advaita Acharya is a servant of the Lord। तो बात हमें जो समझने की है कि चाहे वो अद्वैत आचार्य हो जो उम्र में उनसे डबल हो, अद्वैत आचार्य ऑलमोस्ट उम्र में डबल हैं किससे, महाप्रभु से, और नित्यानंद प्रभु भी एल्डर हैं उनसे। और यहां तक कि दो बात छोड़ो, ये दोनों क्या है, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु क्या है, उनके गुरु महाराज ईश्वरपुरी के गॉड ब्रदर हैं। तो चाचा गुरु समझ गए आप, चाचा गुरु जैसे मैं बोलूं कि मेरे गुरु महाराज के जो बाकी गुरु भाई हैं वो मेरे लिए कैसे होंगे, गुरु तुल्य होंगे ना। जैसे मैं बोलूं हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, तो वो मेरे लिए गुरु तुल्य हैं क्योंकि मेरे गुरु के गॉड ब्रदर्स हैं, राइट। तो सेम रिलेशनशिप है। नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य जो हैं ये दोनों गॉड ब्रदर्स हैं, किसके, श्रीला ईश्वरपुरी जी के, और वो महाप्रभु के गुरु हैं। ठीक है, तो इनके लिए तो चाचा गुरु हो गए, महाप्रभु के लिए तो अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु चाचा गुरु हो गए ना एक तरीके से। तो वो वैसे ही रिस्पेक्ट देते हैं उनको, जो लोक के हिसाब से वैसी रिस्पेक्ट बनती है। मगर अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु ये दोनों महाप्रभु को कैसे सेवा करते हैं, जैसे उनके सेवक। ठीक है, सो दिस इज द पूरा, ये हमारे आगे जब लीलाएं चलेंगी ना, इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर कर रहे हैं कविराज गोस्वामी की। लीलाएं चलेंगी तो आप बोलोगे अरे ये तो बड़े भाई की बलराम की तरह क्यों नहीं एक्ट हो रहा है ना, या अद्वैत प्रभु तो इनसे बड़े हैं, इनके ऐसे हैं, एज में भी बड़े हैं, तो ऐसे क्यों एक्ट हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट्स इसीलिए बताया। ओके,
सो बेसिक पॉइंट यही था। बाकी यहाँ पे जो है अलग अलग अवतारों में राम जी और लक्ष्मण का कैसा था, कृष्ण बलराम का आपस में कैसा था, उसी चीज को यहाँ पर फाइनली बताते हुए यही बता रहे हैं कि अल्टीमेटली श्री चैतन्य महाप्रभु इज द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड ऑल, वेदर इट इज नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और एनीवन, जैसे अकेला एक ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य, उसी तरीके से ही है एकला ईश्वर श्री चैतन्य एंड बाकी सब उनके सर्वेंट्स। ठीक है, ये इस तरीके से हमको समझ के चलना है। ओके, सो आई एम नॉट रीडिंग ऑल द श्लोकास हियर। अब जो है फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं कविराज गोस्वामी, और बताते हैं पावर ऑफ लॉर्ड नित्यानंद मर्सी, कि उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की मर्सी हुई, जिसकी वजह से वो ब्रज धाम आए और जिसकी वजह से उनको रघुनाथ दास गोस्वामी का संग मिला, और रघुनाथ दास गोस्वामी के संग की वजह से वो आज चैतन्य चरितामृत लिख पा रहे हैं। ऐसा अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे हैं कौन? कविराज गोस्वामी। तो इसको कोई पढ़िएगा, कोई वॉलंटियर करिए। I want somebody who can मैं आई माता जी। कौन बोल रहा है भाई? सॉरी, सारिका माता जी। अरे कहाँ बोले? टेक्स्ट 161 से स्टार्ट करना है। हाँ जी, हाँ जी। Lord Nityanand Prabhu had a servant named Shri Meenakatena Ramdas, who was a reservoir of love. Text 162. At my house there was टेक्स्ट Sankirtan Day. स्टोरी बस ऐसे स्टोरी की तरीके से पढ़ते जाना, ये लीला ही है एक, तो बस हम लीला को ही पढ़ते हैं जी। जी माता। At my house there was Sankirtan day and night, and therefore he visited there, having been invited. Absorbed in emotional love, he sat in my courtyard, and all the Vaishnavas bowed down at his feet. In a joyful mood of love of God, he sometimes climbed upon the shoulder of someone offering obeisances, and sometimes he struck others with his flute and or mildly slapped them. When someone saw the eyes of Meena Ke Tena Ramdas, tears would automatically flow from his own eyes, for a constant shower of tears flowed from the eyes of Meena Tana Ramdas. मीना केतन रामदास। Meena Ketan Ramdas. Sometimes there were eruptions of ecstasy like kadam flowers or some parts of his body, and sometimes one limb would be stunned while another would be trembling. Whenever he shouted loud the name Nityananda, the people around him were filled with great wonder and astonishment. Our one respectable Brahman named Shri Gunarvan Mishra was serving the deity. When Meena Ketan was seated in the yard, this Brahman did not offer him respect. Seeing this, Sri Ramdas became angry and spoke. Here I find the second Rom Harsan Sut, who did not stand to show honor when he saw Lord Balram. एक After सेकेंड मानसी, आपको यहाँ तक की लीला समझ में आई किसी को? जो मीना केतन रामदास हैं, वो डेफिनेटली ही इज फुल ऑफ ऑल एक्सटेसी, है ना। उनको सब अश्रुपूर्ण, मतलब सारे उनको अश्रु सात्विक विकार दिख रहे हैं उनके शरीर के अंदर, रोम हो रहे हैं, हर्ष हो रहे हैं। और ये जो ब्राह्मण जो हैं वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी। तो मीना केतन रामदास बड़े एंग्री हो गए और बोले कि अरे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रोमहर्षण सुत है, इसका क्या मतलब है? यहाँ तक की लीला, लीला को ना मतलब थोड़ा सा हमें उसमें से वी हैव टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जो है ना ये, मीना वो केतन बलराम रामदास जी, की उनके अंदर में मतलब भाव प्रवेश हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पकड़ा प्रभु जी, कि वो पूरी तरीके से नित्यानंद प्रभु जैसे कि उनके अंदर प्रवेश ही कर चुके हैं, इतना वो नित्यानंद कॉन्शियस हैं। मीना केतन रामदास जी जो हैं वो नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, पहले ही शुरुआत में बताया। तो इतना ज्यादा वो नित्यानंद प्रभु के अंदर समाविष्ट हैं कि ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो नित्यानंद प्रभु ही हैं। क्योंकि जब उनको एक नॉर्मल किसी भक्त को, इतने ऊंचे भक्त कोई है और कोई उन्हें प्रणाम करे नहीं करे उन्हें फर्क ही क्या पड़ेगा, मगर यहाँ पर उनको फर्क पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, बिल्कुल ऐसे जैसे रोमहर्षण सुत नहीं उठे थे असेंबली में बलराम जी को देखकर। तो बिल्कुल जैसे कि अंदर नित्यानंद प्रभु ही उनके अंदर विराजे हुए हैं। बहुत अच्छा पकड़ा आपने प्रभु जी। हाँ जी, आगे।
After saying this, he danced and sang to his heart's content, but the Brahman did not become angry, for he was then serving Lord Krishna. At the end of the festival, Meenaketan Ramdas went away, offering his blessings to everyone. At that time, he had some controversy with my brother. तो मीना केतन रामदास जी की कुछ कंट्रोवर्सी किनके ब्रदर के साथ हो गई? कविराज गोस्वामी के भाई के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। My brother had firm faith in Lord Chaitanya, but only a dim glimmer of faith in Lord Nityananda. Knowing this, Shri Ramdas felt unhappy in his mind. I then rebuked my brother. These two brothers, I told him, are like one body. They are identical manifestations. If you do not believe in Lord Nityanand, you will fall down. ये If you बड़ा have इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु में कभी भेद नहीं करना चाहिए उस तरीके से कि ओ ये तो हम तो महाप्रभु के हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाद में मैं इसको इसको जब कंक्लूड होगा देन आई विल टेल अबाउट दिस अनदर पास टाइम। जी माता जी। If you have faith in one but disrespect the other, your logic is like the logic of accepting half a hen. It would be better to be an atheist by slighting both brothers than a hypocrite by believing in one and slighting the other. दोनों को ही Thus, नहीं मत मानो, मतलब वो कह रहे तो ऐसे ही बन जाओ भैया, एथिस्ट बन जाओ, इससे अच्छा तो किसी को भी मत मानो, दोनों को मत मानो, मगर एक को मानो दूसरे को नहीं मानो, ऐसा मत कर देना। जी। thus Shri Ramdas broke his flute in anger and went away, and at that time my brother fell down. I have thus described the power of the servants of Lord Nityanand. Now I shall describe another characteristics of his mercy. That night, Lord Nityanand appeared to me in a dream because of my good quality in chastising my brother. तो In the इसका village of मतलब जब ये हुआ तो इनके भाई को इन्होंने बहुत डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया नित्यानंद प्रभु के पार्षद के, मतलब महाप्रभु के प्रति तो तुम्हारा इतनी श्रद्धा है, मगर नित्यानंद प्रभु के और उनके पार्षदों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भक्ति नहीं है। ये कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को के साथ लड़ाई कर ली है ऐसे। जी। in the village of Jamtapur, which is near Naihati, Lord Nityanand appeared to me in a dream. I fell at his feet, offering my obeisances, and he then placed his own lotus feet upon my head. Arise, get up, he told me again and again. Upon rising, I was greatly astonished to see his beauty. He had a glossy blackish complexion, and his tall, strong, heroic stature made him seem like Cupid himself. He had beautifully formed hands, arms, and legs, and eyes like lotus flowers. He wore a silk cloth with a silk turban on his head. He wore golden earrings on his ears and golden armlets and bangles. He wore tinkling anklets on his feet and a garland of flower around his neck. His body was anointed with sandalwood pulp, and he was nicely decorated with tilak. His movements surpassed those of a maddened elephant. His face was more beautiful than millions upon millions of moons, and his teeth were like pomegranate seeds because of his chewing beetle. His body moved to and fro, right and left, for he was absorbed in ecstasy. He chanted Krishna Krishna in a deep voice. His red stick moving in his hand, he seemed like a maddened lion. All around the four sides of his feet were bumblebees. His devotees, dressed like cowherd boys, surrounded his feet like so many bees and also chanted Krishna Krishna, absorbed in ecstatic love. Some of them played horns and flutes, and others danced and sang. Some of them offered betel nuts, and others waved charmer fans about him. चामर। Thus, charmer fans about him. Thus I saw such opulence in Lord Nityanand Swarup. His wonderful form, qualities, and pastimes are all transcendental. I was overwhelmed with transcendental ecstasy, not knowing anything else. Then Lord Nityanand smiled and spoke to me as follows. O my dear Krishnadas, do not be afraid. Go to Vrindavan, for there you will attain all things. After saying this, he directed me toward Vrindavan by waving his hand. Then he disappeared with his associates. I fainted and fell to the ground.
My dream broke, and when I regained consciousness, I saw that morning had come. I thought about what I had seen and heard and concluded that the Lord had ordered me to proceed to Vrindavan at once. That very second, I started for Vrindavan, and by His mercy, I reached there in great happiness. All glory to Lord Nityanand Balram, by whose mercy I have attained shelter in the transcendental abode of Vrindavan. All glory to the merciful Lord Nityananda, by whose mercy I have attained shelter at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Sanatana. By his mercy, I have attained the shelter of the great personality, Sri Raghunath Dasa Goswami, and by his mercy, I have found the refuge of Sri Swarup Damodar. By the mercy of Sanatan Goswami, I have learned the final conclusions of devotional service, and by the grace of Sri Rupa Goswami, I have tasted the highest nectar of devotional service. All glory to the lotus feet of Lord Nityananda, by whose mercy I have attained Shri Radha Govind. हाँ जी, I अभी am more पढ़ेंगे। than एक मिनट मारी जी। देखिए यहाँ पर कविराज गोस्वामी एक और बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। ये तो उन्होंने बताया ऊपर के नित्यानंद प्रभु को दोबारा करते हैं अभी हम, कि कैसे अलग अलग गोस्वामियों का नाम लेके बोले कि इनसे मैंने ये सीखा है, इनसे मैंने ये सीखा है, क्योंकि शिक्षा परंपरा को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मेरे ये गुरु हैं और मैंने उनसे सब कुछ जो सीखा है मैंने उन्हीं से सीखा है। नॉर्मली आजकल भक्त ऐसे ही हो चुके हैं ना। अभी भक्त ऐसे ही है ना कि मैं तो सब कुछ अपने गुरु महाराज से सीखा है, मगर ऐसा नहीं है। शिक्षा संप्रदाय में आप गुरु का तो प्रधान स्थान है ही है, उसके अलावा अपने शिक्षा गुरुओं से भी हम सीखते हैं कि इनसे मैंने ये सीखा है, इनसे मैंने ये सीखा है। तो शिक्षा संप्रदाय को बता रहे हैं। दूसरी बात देखिए, एक और बहुत अच्छी बात है। आज ये कल ही आई वॉज लिसनिंग टू दिस लेक्चर बाय हिज ओनर सचिदानंद स्वामी महाराज अबाउट नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद त्रयोदशी को। बहुत सुंदर लेक्चर है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है। तो महाराज बता रहे हैं कि महाप्रभु का एकदम, कि दो तरीके के लोग होते हैं किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में। एक होते हैं लिबरल होते हैं और एक होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो महाप्रभु जो है वो स्ट्रिक्ट टाइप के हैं। जैसे वो महाराज प्रताप रुद्र से नहीं मिलेंगे कि वो राजा है ना, या किसी लो क्लास पर्सन से भी नहीं मिलेंगे। सबको बहुत मर्यादा से चलते हैं महाप्रभु, एक्सट्रीम मर्यादा से। एक छोटा बच्चा आता था ब्राह्मण का, किसी ने बोला कि नहीं नहीं इसके तो फादर नहीं है एंड ही इज द सन ऑफ अ विडोड ब्राह्मणी, तो समबडी कैन से समथिंग, और महाप्रभु ने उससे मिलना छोड़ दिया उस बच्चे से, है ना। तो इस प्रकार से महाप्रभु मतलब बहुत ज्यादा मर्यादा से रहते हैं। कि तो वो कौन थे, रामचंद्र कविराज है ना उनका। व्हेन ही सेड कि अरे तुम सन्यासियों की इतना खाते, तो महाप्रभु ने खाना छोड़ दिया, बहुत कम अपना भोजन कर दिया। तो मतलब इतना ज्यादा मर्यादा से रहते थे। और नित्यानंद प्रभु बिल्कुल नित्यानंद प्रभु सन्यासी थे, मतलब सन्यास बिफोर ही वॉज ऑर्डर्ड बाय महाप्रभु टू गेट इनटू गृहस्थ आश्रम। मगर महाप्रभु देखो, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का कैसा स्वरूप दिख रहा है उनको, कि ब्लू कलर की उन्होंने सिल्क टर्बन पहनी हुई है, सिल्क की क्लोथ्स पहने। कौन सा सन्यासी सिल्क की क्लोथ्स पहनता है, सिल्क की टर्बन पहनता है, और गोल्डन इयररिंग्स है और सैंडलवुड बल्ब लगा हुआ है, और है ना, मतलब पूरा ऑपुलेंस है, और च्यूइंग बीटल नट्स, मतलब हाँ, बिल्कुल अवधूत है नित्यानंद प्रभु। जहां वो मर्यादा को बहुत ज्यादा पालन करते हैं महाप्रभु, वहां बिल्कुल उल्टे तरीके से नित्यानंद प्रभु अवधूत स्थिति में रहते हैं। अवधूत स्थिति मतलब जिनके कोई नियम, जिनके लिए कोई नियम बने ही नहीं है। ये जो सन्यास की भी, सन्यासियों में ग्रेडेशन होती है, तो जो सन्यास में सबसे ऊपर होते हैं ना, वो अवधूत अवस्था होती है। वो अवधूत अवस्था मतलब दे हैव नथिंग टू डू विद दिस वर्ल्ड। जो जो प्रीचिंग करते हैं वो अवधूत नहीं बनते कभी भी, क्योंकि अवधूत जो होता है वो किसी से रिलेट नहीं करता, वो अपने ही धुन में ही है, उसके लिए दुनिया खत्म हो चुकी है ना। तो ये अवधूत अवस्था में नित्यानंद प्रभु रहते थे। और जहां महाप्रभु हर किसी पे देखते, पहले देखते थे कि कौन क्या है, फिर वो कृपा करते थे। मगर नित्यानंद प्रभु वुड रीच टू द लोएस्ट ऑफ पीपल। स्पेशलिटी है नित्यानंद प्रभु की ये, कि ही विल रीच, ही विल लुक फॉर कि कौन सबसे ज्यादा पतित है, कौन सबसे ज्यादा लो क्लास है, उसी के पास जाऊंगा। जबकि महाप्रभु पात्र कभी भी पात्रता अपात्रता का विचार करते हैं थोड़ा सा, है ना, मगर नित्यानंद प्रभु नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये जो ये यहाँ पर लिखा था ना, हमने देखा था कि दे बोथ आर सेम,
नित्यानंद प्रभु एंड अभी हमने पढ़ा था कि दीज टू ब्रदर्स आर लाइक वन बॉडी, दे आर आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशंस। यानी कि ये नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु अलग अलग नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं। तो भगवान महाप्रभु के स्वरूप में ही इज रीचिंग आउट people in a very strict way, and Nityanand Prabhu के स्वरूप में he is reaching out to people where he cannot reach out in that way. Understood? ये बात क्लियर हुई हमें कि दोनों ही स्वरूप है। इसीलिए कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि एक को मान रहे हो दूसरे को नहीं मान रहे हो, दोनों एक ही तो हैं। तो इससे तो अच्छा तुम एथिस्ट बन जाओ भैया, एक को मानो और दूसरे का ना मानो, तो बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। आगे जाके एक बहुत सुंदर आएगा, महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु अभिन्न है मुझसे। तो ये चीज को हमें बहुत, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को प्रभुपाद जी जानते थे, जानते हैं। इसीलिए वो नित्यानंद प्रभु को लेके गए, क्योंकि उनको पता है कि अभी समाज जो है ना, मर्यादा वर्यादा कुछ यहाँ महाप्रभु पूरा नहीं कर पाएंगे काम, क्योंकि महाप्रभु देखेंगे कि क्या ये अपराध तो नहीं कर लेगा, क्या ये तो नहीं कर लेगा। मगर नित्यानंद प्रभु की स्पेशलिटी है कि वो चुन चुन के उनको निकालेंगे, जैसे हमारे से जगाई मधाई के लिए। ये नित्यानंद प्रभु का काम है। तो महाप्रभु विल रीच आउट टू अस थ्रू नित्यानंद प्रभु। इन ही इज मोर मर्सीफुल नाउ in this form, he is more most merciful in Nityanand Prabhu's form, because नित्यानंद प्रभु के रूप में वो, उनको कोई कुछ लेना देना नहीं है किसी से कि कौन क्या सोच रहा है, अवधूत अवस्था में। ठीक है, तो ये बात जो है इस कथा से हमने सीखी है। और फाइनली जो है कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलने से मुझे, जब नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली जो कि गुरु तत्व हैं, उनकी कृपा मिली, तो मुझे और शिक्षा गुरुओं की कृपा मिली। रूप गोस्वामी से मैंने ये सीखा, सनातन गोस्वामी से मैंने ये सीखा, रघुनाथ दास गोस्वामी से मैंने ये सीखा, तो पूरी गुरु परंपरा की मुझे कृपा मिल गई। ऐसा ये बात जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली देन कविराज गोस्वामी गोज टू वृंदावन एंड थ्रू द ब्लेसिंग्स एंड मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु। इसीलिए बोलते हैं हेन निताय बिना भाई राधा कृष्ण पाए ते नहीं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि थ्रू द ऑल ग्लोरीज टू द लोटस फीट ऑफ नित्यानंद, बाय हुज मर्सी आई हैव अटेन राधा गोविंद। ठीक है, फिर बाद में आगे जो है फाइनली नित्यानंद प्रभु को ग्लोरीफाई करते हुए कह रहे हैं, बिकॉज ही इज इंटॉक्सिकेटेड बाय एक्सेटिक लव एंड इज एन इनकारनेशन ऑफ मर्सी। कृपा अवतार हैं और हमेशा वो देखते ही नहीं है, क्योंकि जैसे कोई सुध बुध खोया हुआ व्यक्ति हो ना, तो वो देखता ही नहीं कि कौन है सामने, जिस जो भी है, हाँ क्या चाहिए भैया, ये लो ये लो ये लो। बिल्कुल इस तरीके से कि जो इतना वो प्रेम में पागल हैं नित्यानंद प्रभु, कि सामने वो देखते ही नहीं कि कौन है, एकदम जैसे बेहोश मदहोश कोई व्यक्ति हो। मदहोश किसमें, प्रेम में ऐसे मदहोश है कि वो देख ही नहीं रहे सामने कौन है, पात्र है पात्र है, बस देते चले जाओ। ही डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड, ही डिलीवर्स ऑल दोज हु फॉल बिफोर हिम, देयरफॉर ही हैज डिलीवर्ड सच अ सिंफुल एंड फॉलन पर्सन लाइक मी। दिस इज कविराज गोस्वामी। एनीवेज, सो फाइनली जो है नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हुए he closes the chapter, and then we will हाँ, I have attained all this by coming to Vrindavan, and this was made possible by the mercy of Nityananda. I have described my own story without reservation. The attributes of Nityananda making me like a madman forces me to write these things. The glories of Nityananda transcendental attributes are unfathomable. Even Lord Shesh with his thousands of mouths cannot find their limits. Praying at the lotus feet of Sri Rupa Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. So, of course, जब लीला आती है तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, नहीं? तो ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन, या वी हैव, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द चैप्टर और क्वेश्चन ऑल्सो। फिर भी अगर कुछ बच गया है तो 2-4 मिनट करते हैं, एंड देन विल क्लोज। ऑल डन? हरे कृष्णा माता जी। यस माधव। माता हाँ जी माधव मेरा कृष्णा जी, आपका कुछ क्वेश्चन था? यस माता जी मेरा 4th चैप्टर से था, बोला नहीं जा रहा इसलिए थोड़ा सा इससे बोल रही हूँ।
अच्छा महाराज जी, एक सेकंड मैं निकाल लेती हूँ चैप्टर 4। आप मुझे चैप्टर 4 का वो बताइए श्लोक। मेरी माता जी स्क्रीन आ सिक्सटी रही है टू कि स्क्रीन आ रही है क्या? नहीं माता जी। एक सेकंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हाँ, एक प्रभु जी का भी क्वेश्चन था कुछ, वो देख लेते चैप्टर 4 में। 62 में आते 62। जी माता जी 62। Aladdin is his aspect of bliss, Aladdin is somewhat okay, हाँ जी। माता जी इसका लास्ट पैराग्राफ है, उसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। Each of these three divisions of internal potency influences one of the external potency by which the conditioned souls are conducted, ये वाला। जी माता जी लास्ट। हाँ, बेसिकली माता जी इसको ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये 3 शक्तियां हैं ना आध्यात्मिक जगत में, वो ही भौतिक जगत में रिफ्लेक्शंस है उनकी। जैसे वहां पे संवित शक्ति है, भगवान की नॉलेज पोटेंसी है ना। तो यहाँ पे भी उसी उसी पोटेंसी का एक छाया रूप में रहती है यहाँ पर, कि हम भी ऑलवेज सीकिंग नॉलेज। अच्छा। जैसे वहां पे आलादनी है तो आनंद देती है, तो यहाँ पे भी क्या है, वी आर ऑलवेज सीकिंग नॉलेज, मगर विद इन द परव्यू ऑफ द 3 गुणास। तो माता जी मतलब कि भौतिक जगत में भी तीनों शक्तियां हैं। हाँ, मगर तीनों शक्तियां और आध्यात्मिक स्वरूप से नहीं है, उनकी परछाई के स्वरूप से है। अच्छा, जो हम गीता में पढ़ते हैं कि बिल्कुल भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा उल्टा होता है, है, हाँ बट जी हाँ सेम। जी हाँ जी, उसी का ही रिफ्लेक्शन है, उसी तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे। इट जी इन्फ्लुएंसेस वन ऑफ द एक्सटर्नल पोटेंसी, एक्सटर्नल जी। पोटेंसी को ये इन्फ्लुएंस करती हैं, बाय विच द कंडीशन सोल्स आर कंडक्टेड, जिसके अधीन कंडीशन सोल्स अपने काम करते हैं। सच इन्फ्लुएंस मैनिफेस्ट इन द 3 क्वालिटेटिव मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रूविंग डेफिनेटली दैट द लिविंग एंटिटी आर इटर्नली सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड एंड देयरफॉर कंट्रोल्ड बाय ईदर इंटरनल और एक्सटर्नल पोटेंसी। कि या तो वहां पे या यहाँ पे, दोनों जगह हमेशा कंट्रोल में रहती है जीवात्मा। तो अगर शुद्ध रूप से साधनी संवित और आह्लादनी के रूप में के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो उन्हीं के रिफ्लेक्शन यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में इस प्रकार से अनुभूति होती है उसकी। तो माता जी आध्यात्मिक जगत में तो हम तीनों गुणों के अंडर नहीं होते, लेकिन यहाँ वही तो बता रही है माता जी कि या तो आध्यात्मिक जगत में इनके डायरेक्टली नीचे रह लो, अच्छा। इन्हीं शक्तियों के, जी या भौतिक जगत में कोई व्यक्ति है तो वो इन्हीं की रिफ्लेक्शंस जो हैं, जी जो माता जी ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी के रूप में या माया के रूप में प्रकट है, उसके नीचे रह लो, ये बता रहे हैं। ये क्लियर हुआ माता माता जी? ये नहीं हुआ? माता जी हो गया क्लियर थोड़ा सा। और आगे श्लोकों में हमने डिटेल अच्छे से पढ़ा, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसा लिखा हुआ है उसमें भी। हाँ, बेसिकली बात यही है कि ये जो माया शक्ति भी है भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति की परछाई है ना, जी यही बात है। जी माता जी थैंक यू माता जी। जी। और एक ना एक सेकेंड व्रत सकी, इंद्रजीत प्रभु का भी क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने आज वो जो हम क्वेश्चन, आजकल हम वो जो श्लोक कर रहे हैं भगवत गीता का, नहीं भागवतम का, कि हम हाउस होल्डर लाइफ, यही था ना प्रभु जी आपका क्वेश्चन? कि उसमें लिखा है कि भगवान की प्राप्ति कोई भी अपने गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन अच्छे से करके या ब्रह्मचर्य अच्छे हाँ से जी रख हाँ जी। करके नहीं प्राप्त कर सकता। तो प्रभु जी ने पूछा कि व्हाट अबाउट, अच्छा क्वेश्चन है, कि भगवत गीता में लिखा है कि जनक महाराज ने केवल अपने कर्मों से को अच्छे इस प्रकार से, भली प्रकार से करने से ही भगवान की प्राप्ति कर ली। भगवत गीता के थर्ड थर्ड चैप्टर में है, नहीं जी थर्ड में, मतलब 3.2। 3.2 है? नहीं, 2 नहीं हो सकता 20, सॉरी 220। है। हाँ, 23.20। मिलकर आता है, तीसरे में बाद में आता है। तो इसका आंसर प्रभु जी ये है कि क्या जनक महाराज केवल और केवल अपने कर्तव्यों का ही पालन करते थे, इस वजह से वो इतने महान बने? ऐसा नहीं है। वहां जहाँ लिखा हुआ है ना, आप देखेंगे जनक महाराज की तो इतनी सारी स्टोरीज आती हैं कि वो बैठ के कथा सुनते थे, वहां राजमहल में आग लग गई, उनको वो बोलने आए कि महाराज जी आग लग गई है, तो बोलते ठीक है कथा चलने दो, बैठे रहे कथा में, कथा से नहीं उठ के गए। ऐसी कथा आती है ना? अरुणोदय प्रभु जी प्लीज करेक्ट मी, मैं बहुत ज्यादा रामायण वाली व्यक्ति नहीं हूँ, मगर ऐसी एक कथा है ना अरुणोदय प्रभु जी? हाँ माता जी सुनी तो है मैंने भी ऐसे। चलिए, आपने भी सुना ही है। हाँ मतलब रामायण में नहीं है ये अलग से अच्छा, है। रामायण में नहीं है, अच्छा वैसे, हाँ। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो बात ये इंद्रजीत प्रभु जी,
जब वहां लिखा है ना कि केवल अपने जो भगवत गीता कॉन्सेप्ट दे रही है वो अलग है। भगवत गीता कहती है कि अपने कर्मों को अगर कोई अच्छे से करता है, अपने नियत कर्मों को अच्छे से करता है, जैसे वर्णाश्रम में लिखा है, धर्म का प्रॉपर पालन करते हुए, और उन कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, और जब वो कर्म करता है तो वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्मों को करता है, और करने के बाद भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो कर्म योगी कहलाता है, और फिर उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यानी कि जनक महाराज जैसे अपनी गृहस्थ से जो भी उनके नियत कर्म है, या एक्स वाई जी कोई भी है, मान लीजिए कोई भी अपने व्यक्ति इस भावना से करता है कि भगवान आपने जो मुझे ये सब गृहस्थी दे रखी है, ये आपकी ही सेवा है, भगवान आपकी ही सेवा में सब कुछ कर रहा हूं, और जो भी मैं कर रहा हूं आपको समर्पित। तो ये तो एक्चुअल में आप सोचिए, ये भावना किसी की होती है गृहस्थी में? ये एक कोई हो सकता है कि कोई एक एक्सेप्शनल पर्सन हो, तो हो सकता है जनक महाराज ही हो सकते हैं। हम लोग तो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि भैया मैं खाना बनाने जा रही हूँ या मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो ये भगवान आपने मुझे सेवा दी, ये मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। या हम भगवान की सेवा तो भगवान की सेवा के हिसाब से करते नहीं है, बाकी हम जरूर कर लेंगे। है ना? समझ रहे हो आप बात? कि उसको जब वैसे किया जाए तो वो कर्म योग होता है, तब उससे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जी माता जी। हाँ, मगर जो यहाँ पे जो भागवत का श्लोक है वो ये कहना चाह रहा है कि केवल अपने नियत कर्मों को पालन करने से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक उस पे किसी महत की कृपा नहीं होती, किसी भक्त की कृपा नहीं होती। प्रैक्टिकली भी देख लो, जब तक हम किसी भक्त के टच में नहीं आए थे तब तक भी तो गृहस्थी निभा रहे थे, अब भी गृहस्थी निभा रहे हैं। पहले भक्त थे, कुछ भी नहीं पता था, सब उल्टे काम करते थे, है ना? तो वो जी माता। कर्मयोग का सिद्धांत है वहां पे 3.20 में, जिसके एग्जाम्पल पर, मतलब जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है वो जनक महाराज। ठीक है माता जी, जी। थैंक यू। व्रत सखी, आपका क्वेश्चन है? माता जी वो मैंने मैसेज किया था 14 अक्षर वाला मंत्र जो शिव जी बता रहे हैं 5.18 में। तो हम लोगों ने तो भगवत पॉइंट एटीन क्या गीता क्या है? वगैरह सब 5.18? 5.18 आ, तो आपका क्वेश्चन याद नहीं है? 5.18 भगवत गीता नहीं, इसी में ही सीसी में। 5.18 माता जी वो, फिफ्थ चैप्टर, यही तो है फिफ्थ चैप्टर। हाँ, 5th चैप्टर का 18 श्लोक। हम्म, लाइक द ट्रांसलेशन गोकुल, कहाँ है? इसमें तो नहीं है 18 में। परपट में लिखा लॉर्ड शिवा। एक सेकेंड, मैं निकाल लेती हूँ ऐसे ना। चैप्टर 5। किस सुना देती हूँ जो लिखा है। आगे आगे हमें नहीं आएंगे। परपट में माता जी श्लोक है नाना नाना कल्प। देर इज कन्फर्म स्वयंभू तंत्र and there is special chanting the mantra for the effect of chanting the mantra for this level. Okay, there is stated while chanting one should always remember spiritual world. हाँ जी, क्या यही है माता क्या जी। क्वेश्चन क्या है? माता जी 14 सिलेबल वाला कौन सा मंत्र होता है? हमने तो 16 सिलेबल वाला महामंत्र सुना हुआ है। अरे यार, वैसे कि पहली बात तो जो हम 16 सिलेबल वाला हरे कृष्ण महामंत्र, ये नाम है, ये मंत्र नहीं। ठीक है। ठीक है, पहली बात है ना, ये नाम है, जी जो हम जप करते हैं वो नाम है। ठीक है। जी। और दूसरी बात है, ये जो मंत्र होते हैं ना, क्योंकि मंत्रों को ना कभी भी पहले गुप्त रूप से रखा जाता था, और गुप्त रूप से जब रखा जाता था, जैसे 10 अक्षर मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र, तो द्वादश अक्षर मंत्र कौन सा है? द्वादश, जिसमें 12 अक्षर आए, ऐसे बोला जाता था, ताकि वो गुप्त रहे और बता भी दिया जाए। आजकल तो आप हम्म टाइप करो गूगल पे व्हाट इज द्वादश अक्षर मंत्र, तो निकल आएगा। ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, सिद्धांत यही था कि गुरु ही बताते थे, और जिसको पता है, जिस शिष्य को पता है, वो कभी अपनी जिंदगी में अपने मुख से किसी और को नहीं बताएगा। ठीक है। तो इसलिए ऐसे कोडिंग की जाती थी। हमारे यहाँ जैसे गोपाल मंत्र है, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि गोपाल मंत्र पूरा बोल नहीं देते ना, राइट? हम्म काम गायत्री बोलते हैं, तो पूरा बोल नहीं देते, उसको कभी भी बोलना नहीं होता उसको, नहीं तो दोबारा जाके दीक्षा लेनी पड़ेगी, दीक्षा कैंसिल हो जाती है।
राइट। तो इसी तरीके से हम्म 14 अक्षर का भी कोई मंत्र है जिसको यहाँ बता रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अच्छा। मंत्र होते हैं, 10 अक्षर मंत्र भी होता है जिसमें महाप्रभु ने दीक्षा ली। ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग, अब ये कौन से वाला 14 सिलेबल मंत्र है वी डोंट नो। एंड देन दिस कुड ऑल्सो भी कि 14 अक्षर वाला बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं, 10 अक्षर वाले बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं, मगर कौन से को ये रेफर कर रहे हैं वी के नॉट, है ना। आप समझ में हम्म आई वो बात। सी दिस इज द वे दे प्रेजेंट इन द वैदिक टेक्स्ट। एंड वन शुड नेवर, अनलेस वन नोज द मंत्र, ही विल नॉट नो। अगर भी अभी भी आप गूगल करेंगे ना, वो कौन सा विच इज दैट मंत्र ऑफ 14 सिलेबल, 14 सिलेबल मंत्र, इतना डाल के गूगल चला दो तो 4-5 तो निकल ही आएंगे। ठीक है। हम्म हमें नहीं पता ये कौन सा। हाँ, ये आप कर सकते हो अगर आपको बहुत जानना है तो स्वयंभू तंत्र में कौन सा 14 अक्षर का मंत्र बताया गया है ये आप गूगल कर लीजिए, तो ये गूगल देवता आपको बता देंगे। बट दिस इज नॉट द वे ऑफ, लेट्स से, दिस इज नॉट द ट्रांसेंडेंटल वे ऑफ नोइंग द थिंग्स। ओके। हम्म ठीक है, मत हमें तो उसको मतलब जपना नहीं है, तो इसलिए वी शुड नॉट आई वरीड मीन, हाँ, अबाउट इट। दिस इज लाइक अ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हम्म इट्स नो पॉइंट। हम अपना, बेसिकली वी हैव टू, यही बात को ध्यान रखना है, मंत्र और नाम में भेद होता है। मंत्र वो होता है जो हमें गायत्री, गोपाल गायत्री, ब्रह्म हम्म गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, ये सब मंत्र हैं। इनको हम्म उपांशु या क्वाइट रह के जपा जाता है, किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता है, हमेशा स्वच्छ हम्म अवस्था में किया जाता है। इसके लिए एक समय भी निर्धारित है, संधियों पर किया जाता है। मगर नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो नाम है। नाम के लिए कोई भी वो नहीं है इसमें, देश काल पात्र का कोई अवस्था, किसी का भी कोई नियम नहीं है। किसी भी टाइम झूठे मुंह कर सकते हो, जब टॉयलेट में जब कर सकते हो, शमशान में जाके जब कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, बेड में बैठे बैठे कर सकते हो, किसी भी अवस्था में कर सकते हो, बिना नहाए नहाए कर सकते हो। मगर मंत्र में ऐसा नहीं होता। मंत्र हम्म। वैदिक होते हैं। आज सुबह अपने दोनों का डिफरेंस भी बहुत अच्छा बताया हाँ, था मैंने माता इसलिए जी। आपको बताया था। हाँ, वो महाप्रभु ही वो बता रहे हैं कि नाम और मंत्र में क्या भेद है। 7.73 आप चेक कर लीजिएगा, है ना। हम्म कि मंत्र से संसार मोचन होता है, इसीलिए हमें गायत्री चाहिए होती है। ये सब गायत्रियां हम इसलिए, ये मंत्र हम इसलिए लेते हैं, हमारे संप्रदाय के जो मंत्र हैं, जो मेन मंत्र है हमारे संप्रदाय का गोपाल मंत्र है। और ये हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो इस संसार से जो हमारे पैर बंधे हुए हैं ना, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हम, वो हमारा हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू टेक अस आउट, अप्रूट अस फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये मंत्र हेल्प करते हैं उसके लिए। ठीक है। मगर ये मंत्र हमें ब्रह्मांड से बाहर तो ले जाते हैं, मगर ये दे के नॉट गिव अस प्रेम। प्रेम प्राप्ति केवल नाम करवाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक की प्राप्ति केवल नाम करवाता है। और फिर कोई बोले कि जब गोलोक की प्राप्ति भी करवा सकता है नाम, तो फिर मंत्र की आवश्यकता ही क्या है। तो इसीलिए हमारे कुछ आचार्यगण बोलते हैं कि अगर आप मंत्र नहीं भी लेते तो भी आप धाम जा सकते हो। तो फिर महाराज जी, फिर मंत्र दे ही क्यों रहे हो। तो इसलिए दे रहे हैं बेटा कि नाम तो अपना काम कर ही रहा है, एक एडिशनल सपोर्ट मंत्र करता है। इसलिए मंत्र जरूरी है। मंत्र की अवहेलना नहीं करनी है, मंत्र लेना है। हालांकि नाम भगवान संसार मोचन भी करा सकता है और गोलोक प्राप्ति भी करा सकता है। नाम, नाम सबसे पावरफुल है। मगर जपने वाले की अवस्था बहुत खराब है, वो बहुत पतित है, अनर्थों से भरा हुआ है। उसकी शुद्धि थोड़ी जल्दी हो जाए ताकि नाम उसको और ज्यादा, मतलब नाम को वो अच्छे तरीके से जप सके, निरपराध होके जप सके। उसके लिए जरूरी है कि मंत्र उसे एडिशनल सपोर्ट कर दे। तो ये जो मंत्र हम जपते हैं, जो गायत्री हम जपते हैं, वो हमें एडिशनल सपोर्ट करती है नाम अच्छे से जपने के लिए। दिस इज द मेन पॉइंट। क्लियर हो गया। यस माता जी, थैंक यू। ठीक है जी, तो यहीं पे हम लोग विराम देते हैं।
शिल प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत की जय।